जानकारी देने वाले हैं। और इसी दौरान हम हमारी प्रेजेंटर वल्लभ भाई पटेल सर को हम स्टेज पे आह्वान करते हैं कि सर आप आइए और हमारी कार्यक्रम जो है आप शुरुआत करिए। वेलकम, वेलकम सर, आप आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए सर। वेलकम सर। वेलकम वेलकम वल्लभ भाई, रमेश भाई सर, आपको ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच की ओर से स्वागत है। आपकी अभिनंदन है, आपकी वंदन है। आपको इस मंच की ओर से स्वागत किया जाता। और आपका जो प्रेजेंटेशन केटमो के बारे में आपका टॉपिक है, तो आइए सर आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए। वेलकम वेलकम सर, सादर जी अभिनंदन है। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय लवली ब्रदर मिस्टर अमरनाथ सेनापति। वाह, वंडरफुल वेलकम बाय अमरनाथ सेनापति एंड अरूप विश्वास जी। तो थैंक्स फर्स्ट, थैंक्स आपको धन्यवाद करूंगा क्योंकि यहाँ पे ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच पे यहाँ पे मेरे को बुलाने के लिए बहुत 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 आपका दिल से शुक्रिया। और आज के को होस्ट हमारे ऑर्गेनाइजर अमरनाथ सेनापति, उनको तो धन्यवाद करूंगा ही, लेकिन जो भी यहाँ पे इस पैनल के हमारे ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच के माध्यम से जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जैसे कि यहाँ के जी हाँ कावेरी रॉट है और रविंद्रनाथ डांसाना है, जी हाँ सुल्तान सैनी, वाह वंडरफुल सुल्तान सैनी, आप सभी का ममता सोय है, बिलास राय है, राजकुमार वर्मा जी है, सत्यव्रता चांद है, अरूप विश्वास जी हाँ अभी मेरा वेलकम किया, वाह वीर नारायण बाथा, वाह वंडरफुल, बहुत ग्रेट पर्सन को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पे ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच से सुनील कुमार, आपका भी वेलकम, राजकुमार किशन, समीर भाकड़िया फ्रॉम जामनगर, वाह मीनाबेन वल्लभाई फ्रॉम जामनगर, सी इज माय वाइफ, सी इज also join this session, wow wonderful, and रंजय कुमार, अजित सिंह, अनीता श्रीवास्तव, अमी चंद सिंह, प्रशांता गोगा, जी हाँ लाल चंद निषाद, सीमा विश्वास, दौलत राम, वाह वेलकम सर, वेलकम दौलत राम, सहिंसा बेगम, अमरनाथ सेनापति, देन वाह अमरनाथ सेनापति दो आईडी से है, वाह वंडरफुल, संज्ञानी पानी गहराई, जी हाँ वाह वंडरफुल, माय लवली ब्रदर अमरनाथ सेनापति तीन आईडी से ज्वाइन है। तो सभी को धन्यवाद करते हुए, माय नेम इज मिस्टर रमेश वल्लभाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से। अगर किसी का नाम मेरे से मिस हो गया है तो उनको भी मेरा दिल से धन्यवाद है, क्योंकि दिस इज आवर फैमिली, और फैमिली में कभी हम एक दूसरे से अभाव तिरस्कार ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो भी उसको माफ करना दीजिए, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफी देता है वो तो मारने वाला से भी बड़ा होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो थैंक्स माय लवली ब्रदर वंस अगेन, माय सोर्स बिहाइंड द फोर्स, जी हाँ अमरनाथ सेनापति को धन्यवाद करो, थैंक यू गुरु वंस अगेन। ओके, तो चलिए चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जी हाँ केटमो, जी हाँ केटमो। अभी केटमो का बहुत ही जब से 360 हमने 2-3 दिन पहले 360 सुना ने, तब से केटमो के बारे में बहुत ही केटमो पूरा वायरल हो रहा है, केटमो वायरल हो रहा है, मतलब कि हम सभी लोग वायरल हो रहे हैं, हमारा ऑन पैसिव वायरल हो रहा है, दिस इज द मार्केटिंग। और देखिए केटमो 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 सारी दुनिया में ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे सीईओ मिस्टर ए सर को भी बहुत इसके पहले में भी सुना है कि केटमो केटमो केटमो, मेरे ख्याल से 2-3 बार हमारे सर ने एक केटमो के बारे समझाया, लेकिन हमारे सर जब भी प्रेजेंट करते हैं, जब भी वो अपनी बात रखते हैं, तो मतलब कि बहुत लोग हमको, मेरे ख्याल से खास करके इंडियन को लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर रहता है, तो बहुत कुछ समझ में नहीं आती है बातें, लेकिन बहुत लोग समझ लेते हैं। लेकिन केटमो एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। केटमो के साथ में आपको ओन पैसिव क्या है, तो उसी में भी केटमो छुपा हुआ है।
और ऑन पैसिव को समझने से पहले अगर हम थोड़ा सा विजन और मिशन को भी समझ ले, ये दो तीन चार चीजें ऐसी है, अगर ये चार चीजें आपने समझ ली ना, तो अगर आपके माइंड में अगर कहीं भी नेगेटिव थॉट है तो बिल्कुल आज निकल जाने वाला है। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे बहुत ग्रेट पर्सन, ग्रेट प्रेजेंट रहते, ग्रेट लीडर आते हैं, तो उनके माध्यम से, उनके जरिए से हम लोगों ने केटमो सुनते रहते हैं और सुना भी है। कल भी सुना था, परसों भी सुना था, हमारे विलियम सर ने भी सुनाया था। तो बहुत ही उनकी बात में हमको केटमो समझने मिलता है। तो चलिए चलते हैं। मैं यस मेरा वीडियो बंद कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा लोड आएगा, तो हो सकता है अगर बीच होगा। तो ओके, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर स्क्रीन यस मेरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, ओके स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अमर सर, अमर सर, अमर सर मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर कर रहा हूँ सर। ओके सर, मेरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, मेरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन गायब है। सर आपको आ रहा है क्या? हो गया सर। यस यस स्क्रीन शेयर नहीं, वहां भी हो जाएगा, अभी शेयर यस करिए यस, होगा। अभी आ गया। पहले क्यों नहीं आ रहा था पता नहीं, आई डोंट नो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन शेयर की और आगे चलते हैं। क्या है केटमो? तो चले, गिव मी 1 sec, आई एम गोइंग टू स्क्रीन शेयर इन फ्रंट ऑफ यू। या यस, बी रेडी। 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट्स बने रहे माय डियर फ्रेंड्स। अभी जी हाँ अमरनाथ सेनापति सर, मेरा स्क्रीन बिल्कुल आपके इसमें आ रहा होगा, आप देख सकते हैं सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर, आपका वॉइस भी, आपका स्क्रीन भी। ओके, मेरा वॉइस भी सही है सर। मेरा वॉइस कहीं मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मैं एकदम लो तो नहीं बोल रहा हूँ, वो भी थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके, तो वेलकम ऑन पैसे, फ्यूचर इज नाउ। बिल्कुल फ्यूचर इज नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये फ्यूचर इज नाउ, बिल्कुल यहाँ पे मैंने लिखा है द फ्यूचर इज नाउ। बिल्कुल माय लवली फैमिली, माय लवली ऑन पैसियन फैमिली, हम लोगों ने हमारे लाइफ सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए बहुत अलग अलग जगह पे बिजनेसेस किया है, हम लोगों ने एमएलएम कंपनियों में काम किया है, लेकिन हमारे सपने, जी हाँ हमारे गोल्स बिल्कुल पूरे नहीं हुए हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे हमें हमारा फ्यूचर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और हमारा जो फ्यूचर एकदम ट्रांसफर के साथ हमारा वेट कर रहा है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं, हम लोग केटमो को समझने से पहले ऑन पैसिव क्या है वो भी समझेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव क्या है ना, ये हम लोग किसी को बताते हैं ना तो उसी में ही केटमो है, सी है। वो सी है, किसमें सी है? ऑन पैसिव क्या है तो उसी में जो हम लोग समझाते हैं तो ये ऑन पैसिव है, ये ऑन पैसिव है। सी मतलब कि कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। तो ऑन पैसिव क्या है? तो कि ऑन पैसिव इज एन आईटी इंडस्ट्री creating core artificial intelligence technology based on digital SaaS tool। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिजिटल SaaS सॉल्यूशन, SaaS टूल्स बराबर। अभी देखिए इसमें कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन है नहीं, है ना, कंप्लीट सी है ना, केटमो सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड जो भी प्रोडक्ट आने वाली है, और जो भी अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं, हम लोग ओ मेल यूज कर रहे हैं, हम लोग ओ नेट यूज कर रहे हैं, हम लोग ओ ट्रीम यूज कर रहे हैं ना, साथ में ओ ट्रैकर भी है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिजिटल सास टूल, डिजिटल की बात हो रही है, यानी कि कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। तो ऑन पैसिव के बारे में अगर किसी को बताते हैं तो उसमें भी सी आ जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके आगे पर देखिए कि ऑन पैसिव इज ग्रुप ऑफ कंपनीज वो है मोर देन 50 प्लस AI पावर डिजिटल टूल्स। देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी सी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? सी, केटमो का सी छुपा हुआ है डियर फ्रेंड। क्या है कि AI पावर डिजिटल टूल है, यानी कि कंप्लीट डिजिटल टूल। वो भी कितनी कंपनियां? मोर देन 50। लेकिन माय डियर फ्रेंड ये तो इनहांस में होगा, शुरुआत में होगा, इनिशियली होगा, लेकिन धीरे 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 जो पूरी वर्ल्ड की दुनिया को जो प्रोडक्ट चाहिए ना, वो सारी प्रोडक्ट ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने वाली है माय डियर फ्रेंड। तो दिस इज ऑल्सो केटमो का सी है। देखिए आगे चलते हैं। On Pesi provide total internet solution in under one roof over 216 country, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी कंट्रियां है, जितने भी देश है, वहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए इंटरनेट सॉल्यूशन इन वन रूफ। जी हाँ, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? सी लगा यहाँ पे, किसका? केटमो का कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, वो भी एक ही जगह पे माय डियर फ्रेंड। देखिए वन रूफ, यानी कि हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। कहां पे? OES में। जी हाँ, ओवर 216 कंट्री में। देखिए पूरी दुनिया के लोग OES में एक बार आ जाएंगे तो उनको बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इंटरनेट सॉल्यूशन चाहिए ना, उसको बिजनेस करने के लिए, उसको एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे एक ही अम्ब्रेला के नीचे अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड। दैट इज मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं सी छुपा है, ऑन पैसिव का सी, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। आगे चलते हैं। ऑन पैसिव प्रोवाइड 100% रिस्क फ्री एंड सस्टेनेबल इंटरनेट बिजनेस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे भी इंटरनेट बिजनेस प्लेटफॉर्म की बात रही है, लेकिन उसके आगे कौन सा वर्ड्स है? उसके आगे है सस्टेनेबल। कौन सा? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल बोले तो कौन सा वर्ड? मतलब कि सस्टेनेबल ऐसा शब्द है, ऐसी चीजें जो एक बार आ जाती है ना मार्केट में, तो वो हम लोग नहीं रहेंगे ने, फिर भी ये धरा रहेगी, तब तक ये रहने वाली चीजें कौन सी? देखिए ये इंटरनेट रहेगा, ये दुनिया रहेगी, तब तक हमारी ऑन पैसिव रहने वाली है। यानी कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जितनी भी प्रोडक्ट होगी हमारी, ओ कनेक्ट है, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है, सारी प्रोडक्ट रहने वाली है। देखिए हम लोग हमारा पास्ट में अगर जाएंगे 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो ऐसी कंपनियां थी जो कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो कंपनियां दिखाई नहीं देती थी। तभी हम लोग फंसते थे, हमारा जो भी फाइनेंस है वो भी चला जाता था। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग ऑन पैसिव में कोई भी दुनिया का पर्सन आ जाता है तो यहाँ पे जो भी है सस्टेनेबल इंटरनेट बिजनेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लगातार 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 चलने वाला बिजनेस, चलने वाली प्रोडक्ट, उसमें से हम लोग कौन है? फाउंडिंग मेंबर। जी हाँ, फाउंडिंग मेंबर है माय डियर फ्रेंड। ओके, आगे चलते हैं। ऑन पैसिव विल कम विद फ्यूचर डिसरप्टिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सी छुपा है, किसका? केटमो का सी छुपा है। देखिए ऑन पैसिव विल कम विद फ्यूचर डिसरप्टिव इनोवेशन। देखिए यहाँ पे डिसरप्टिव वर्ड यूज किया है, उसके अलावा इनोवेशन।
आपने सुना होगा कि हमारा ऑन पैसिव का एक इनोवेशन का बहुत बड़ा टीम दुबई के अंदर है। डू यू नो, बहुत बड़ा टीम है दुबई के अंदर माय डियर फ्रेंड। उसको करोड़ों करोड़ों रुपयों उसको पेमेंट दिया जाता है। डू यू नो, देखिए विथ फ्यूचर डिसरप्टिव कैसी प्रोडक्ट, डिसरप्टिव यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जैसे कि एक टेक्नोलॉजी मार्केट में ऑलरेडी है, एक टेक्नोलॉजी मार्केट में ऑलरेडी है। जब भी दूसरी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली वहां से चली जाती है, या तो फिर उसमें कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि 5 साल 10 साल बैक चाहिए, आपको पता होगा गली गली में एसटीडी पीसीओ था, गली गली में साइबर कैफे थे, गली गली में टाइपराइटर थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उस टाइम में उसकी भी वैल्यू तो थी ना। जी हाँ, उसकी वैल्यू थी। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी अगर ये आ रही है तो बाकी की जो टेक्नोलॉजी वो चली जाती है, जैसे कि एसटीडी पीसीओ, साइबर कैफे। ठीक है, ये स्मार्टफोन आया तो धीरे धीरे उसका वैल्यू डाउन हो गया। जैसे कि आपको मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि जियो आया था, शुरुआत हुई थी 2009 में और 2013-14 में आया। तभी मार्केट में जियो के अलावा बहुत कंपनियां थी, जैसे कि वोडाफोन थी, आइडिया थी, यूनिनोर थी। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही जियो आया ने, तो ये बाकी की कंपनियों की हचमच हो गई थी। कोई कोई कंपनियों ने तो जियो पे केस भी कर दिए थे माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उनको पता था ये कंपनी आएगी जियो तो हमारा भविष्य नहीं रहेगा। उसी तरह आज हमारी ऑन पैसिव मार्केट में आई है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं ना, वो कहीं न कहीं डर रहे हैं अगर ये ऑन पैसिव आ गई तो हमको ये समुद्र से बाहर निकलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं आगे माय डियर फ्रेंड। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग ऑन पैसिव में हैं, तो बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अभी तो हमको एमओ नहीं आया। एमओ मतलब कि मनी, क्या एमओ मतलब कि मनी। लेकिन हमको ये पता नहीं है, हम लोग देखते नहीं है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारी कंपनी क्या कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने और हमने मिलके बहुत कुछ अलग अलग एमएलएम किया है, अलग अलग बिजनेसेस किया है, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं हम हमारे परिवार को सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए, हमारे सपने, हमारे विजन को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारी एक और पैसे, जी हाँ, पूरी तरह पे एक हमारे एस सर, हमारे एस मफारे सर आए और उनका मिशन और विजन और मिशन देखिए माय डियर फ्रेंड। अगर जिसने भी विजन और मिशन को समझ लिया, बिल्कुल वो कभी भूलेगा नहीं, बिल्कुल वो पीछे नहीं हटेगा। देखिए हमारी जो ऑन पैसिव का मिशन क्या है माय डियर, क्या है मिशन, ये समझना जरूरी है हमें। तभी हम लोग कॉन्फिडेंटली किसी को हमारा प्लान बता पाएंगे, कॉन्फिडेंटली हम लोग मार्केट में जा पाएंगे। और जिसको भी प्लान बताएंगे ने, एक बार बता दिया ने, तो 100% वो आपकी एफिलिएट लिंक से वो ज्वाइन करने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं, क्या है हमारी कंपनी का विजन एंड मिशन। तो हमारी कंपनी का विजन एंड मिशन है रिवॉल्यूशन, यानी कि इन द इंटरनेट वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक क्रांति लाने की। कौन सी क्रांति माय डियर फ्रेंड, डू यू नो? ये क्रांति यानी कि छोटे के छोटे इंसान को सक्सेस दिलाने की क्रांति। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ने, उसको सफलता दिलाने की क्रांति, उसको अपने पांव पे खड़े करने की क्रांति माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग 14 लाख लोग ही यहाँ पे क्रांति, नहीं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो भी होगा ऑन पैसिव में, इसीलिए तो लिखा है इन इट टू विन इट। जी हाँ, ये क्रांति। और दूसरी क्रांति ये कि इंटरनेट की ताकत देखिए,
आप इंटरनेट की ताकत देखिए, हमको इंटरनेट की ताकत पहले पता नहीं था, लेकिन ऑन पैसिव के आने के बाद, हम लोग ऑन पैसिव में ज्वाइन होने के बाद हमको पता चला कि इंटरनेट में कितनी ताकत है। मिलियनर और बिलियनर कहां से बनते हैं? वो इंटरनेट से बनते हैं। कहां से बनते हैं? इंटरनेट से माय डियर फ्रेंड। ये पावर हमको पता चला ऑन पैसिव में आने के बाद। बिल्कुल। और दूसरा, हमारे जो मिशन और विजन क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा करप्शन कहां पे होता है? इंटरनेट में। तो ये हमारे एस सर को पता चला और एस सर ने समझा कि ये भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में चल रहा है माय डियर फ्रेंड। देखिए, हम लोग कहीं न कहीं एमएलएम कंपनियों ने बहुत लूटा है हमको, हम लोग बहुत लॉस कर चुके हैं। तो ये भी एक करप्शन है माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा करप्शन है। तो एस सर ने ये तय किया, मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा, ऐसा विजन रखूंगा, ऐसा मिशन रखूंगा, पूरा भ्रष्टाचार को नील करके रख दूंगा। तो ये विजन और मिशन है माय डियर फ्रेंड, पूरी इंटरनेट को एकदम जीरो करप्शन बनाने का, हमारी ऑन पैसिव का। जी हाँ, आगे चलते, क्रिएट वेल्थ टू एम्पावर फाउंडर। जी हाँ, देखिए, अभी हम लोगों ने अलग अलग जगह पे काम किया, कोई कंपनी ने हमारी वेल्थ पावर को बढ़ाने के लिए काम किया क्या? बिल्कुल नहीं किया माय डियर फ्रेंड। लेकिन हमारे एस सर की ताकत देखिए, यहाँ पे एस सर ने अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप किया, पार्टनरशिप की, और बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे। तो उसकी भी कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होने वाली है। तो वो इनकम जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं उसमें से भी हमको कुछ न कुछ मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। यस, टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। जी हाँ, देखिए, ऑन पैसिव ने हमारे एस सर ने, देखिए, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ है, वो चाहे तो कल कोरोना आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो कंपनियां चाहती तो पूरे वर्ल्ड को बेटर बना सकती थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारी 95% इनकम उनके पास है पूरे दुनिया की। कितनी? 5% लोग हैं जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां, 10-11 फैमिली है, जिसको हम गफाम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गफाम। जी फॉर गूगल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर फेसबुक, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, ये कंपनियां चाहे तो एक ही साथ में 136 कंट्री को बाय कर सकती है माय डियर फ्रेंड। लेकिन ये कंपनियां किसी को बेटर बनाना नहीं चाहती थी, वो कंपनी या अपने आप में नंबर 1 कैसे आ जाए वो सोचती रही। लेकिन 800 करोड़ पब्लिक में से, यानी कि 8 बिलियन पब्लिक में से हमारी हमारे एस सर ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बेटर बनाने जा रहा हूं। दैट इज द विजन माय डियर फ्रेंड, दैट इज द मिशन, और हम सभी लोग उसके मिशन में अभी जुड़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड। और आगे चलते हैं, टू कीप द जनरेशन वेल्थ। वाह, वंडरफुल। देखिए, हम लोगों ने, हमारे नाना, दादा, परदादा, क्या उन्होंने कभी हमारे लिए कुछ वेल्थ छोड़ के गए क्या? बिल्कुल वेल्थ छोड़ के नहीं गए। बिल्कुल 100% में से 1%, 2% ऐसे हो गए जो उनके लिए वेल्थ छोड़ के गए हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो भी ऑन पैसिव में आएगा, हम लोग मोर देन 14 लाख फाउंडर है, सभी लोग हमारी जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करके जाने वाले हैं, वेल्थ छोड़ के जाने वाले हैं। हमारे एक पीढ़ी होगी, हमारी युवा, उसके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमको याद करने वाली है माय डियर फ्रेंड। दिस इज द वैल्यू, और ये है हमारा विजन एंड मिशन माय डियर फ्रेंड। और फोकस की बात करें तो बिल्कुल हमारा फोकस ऑन पैसिव का फोकस है, पूरे वर्ल्ड को सक्सेस बनाने का फोकस, पूरे वर्ल्ड को अपलिफ्टिंग करने का फोकस, और जो भी नए नए आइडिया आते हैं तो उनको भी अपलिफ्टिंग करने का
पर फोकस माय डियर फ्रेंड। तो बहुत बढ़िया ये मिशन और विजन माय डियर फ्रेंड। अभी चलते हैं, देखिए मार्केट में आपने देखा होगा कि टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जब भी कोई पुरानी टेक्नोलॉजी होती है और नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली मार्केट से हट जाती है या तो फिर उसमें कुछ मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया था शुरुआत में, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी आया, 3D प्रिंटिंग आया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी हमारे ऑन पेसी इकोसिस्टम में यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग हम लोग यूज करने वाले, ब्लॉकचेन यूज करने वाले, एआई टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस ये भी हमारे ऑन पेसी में यूज करने वाले माय डियर फ्रेंड। ये 4 टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी। 4 टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन से हम लोग पूरी दुनिया में राज करने वाले माय डियर फ्रेंड। पूरा इंटरनेट किसका होने वाला है? ऑन पेसिव का। उसमें देखिए हम लोग कितने फॉर्चुनेट है, हम लोग 800 करोड़ पब्लिक में से टॉप 1% से भी कम लोग है माय डियर फ्रेंड। तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट, कितने भाग्यशाली माय डियर फ्रेंड। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड, व्हाई ऑन पेसिव इकोसिस्टम इज यूनिक, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन पेसिव हमारा यूनिक क्यों है। ऑन पेसिव हमारा यूनिक क्यों है? क्योंकि देखिए एलएलसी और जीडीपीआर आपने देखा होगा, आप जब ओएस ओपन करते हैं ना तो उसमें जीडीपीआर भी आता है, सारी चीजें अलग अलग कंट्री वाइज क्या लीगलिटी है या नहीं वो पढ़िए। आप गुजराती करिए पढ़िए, इंग्लिश करके पढ़िए, हिंदी करके पढ़िए माय डियर फ्रेंड। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ये चीजें नहीं होती है माय डियर फ्रेंड। डू यू नो? सो आवर ऑन पेसी इकोसिस्टम इज सो यूनिक। अभी देखिए आपने देखा होगा यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न। नहीं माय डियर फ्रेंड, मैंने तो कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जो पैदा होने के पहले जो $1 बिलियन की जो प्रॉपर्टी बना ले, जो रेवेन्यू क्रिएट कर दे, ऐसी कंपनी पहली बार देखी है और वो कंपनी ऑन पेसी। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, मैं आगे बताया ने, वही एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्ट में। यानी कि माय डियर फ्रेंड 80% 90% ऑटोमेशन होने वाला है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते ऑन डेटा सेंटर। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा हमारा डेटा सेंटर है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों को भी डेटा सेंटर वो नहीं बना सकते, क्योंकि डेटा सेंटर एक इतना मतलब महंगा होता है, वो हर कोई कंपनी नहीं बना सकती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा खुद का ऑन पेसिव का डेटा सेंटर एक नहीं कहीं और डेटा सेंटर भी बन रहे हैं, क्योंकि अगर एक डेटा सेंटर कहीं ना कहीं ध्वंस हो जाता है, कहीं खराब हो जाता है, तो पूरी डेटा लॉस जो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डेटा सेंटर बनाना पड़ता है। तो ये हमारी ऑन पेसिव बना रही है, ऑलरेडी बना दिया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हम लोग कितने वहां से भी कहीं ना कहीं हमको रेवेन्यू जनरेट होने वाली है। और डोमेन रजिस्ट्रेशन आपने सुना होगा, अभी कुछ ही महीनों के पहले हमारी जो कंपनी ने आईकैन करके अमेरिका की कंपनी है वहां से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और बिल्कुल हमारा डोमेन और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हम सबको वेबसाइट मिलने वाली है। और वो वेबसाइट में माय डियर फ्रेंड हमारी एआई के माध्यम से कहीं ना कहीं टारगेटेड ट्रैफिक आने वाला है, वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, बोर मत होगी। ठीक है, ओके, ऑन कार्ड सिस्टम एंड मर्चेंट, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोगों ने खुद का एक्सपीरियंस कर लिया है। हमारी ऑन पेसी में अभी भी हमारी मर्चेंट 1 मर्चेंट 2 के पास बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे हमारे एज सर बहुत ही इससे भी कहीं क्लेवर है। अभी खुद का मर्चेंट, खुद का कार्ड, खुद का सब कुछ सारी चीजें खुद की होने वाली है, और सबकी खुद की सब सारी चीजें खुद की है माय डियर फ्रेंड। वन स्टॉप सॉल्यूशन, बिल्कुल यहाँ पे एक ही बार ओमेल बनाओ और ओएस में घुस जाओ, सारी चीजें वहां पे, सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए, जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए चाहिए, सारी चीजें एक ही जगह पे होने वाली। इसीलिए हमारा ओएस इकोसिस्टम यूनिक है, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। बिल्कुल यहाँ पे
सारी चीजें अनलिमिटेड है। आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए, अगर हम लोग ओमेल यूज करते हैं और जीमेल यूज करते हैं, अगर जीमेल यूज करते हैं ना, वहां पे एक तो फीचर भी इतने हमको नहीं मिलते हैं, और माय डियर फ्रेंड वहां पे हम लोग कुछ डेटा सेव करते हैं ना, तो मैक्सिमम 15 GB यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा डेटा चाहिए ना, तो हमको उसका पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे ओमेल में आ जाइए, ओमेल में हम लोग कभी भी वीडियो 3 मिनट का वीडियो भी बना सकते हैं, और फीचर देखिए ओमेल में जाके, आप खुश हो जाओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार किसी को ओमेल करोगे ना, तो बिल्कुल वहां पे अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हैं और बहुत सारी फाइलें भी सेव कर सकते हैं। तो कितना यूनिक फीचर है, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड इन आवर OS इकोसिस्टम में, और सिंगल साइन इन सिंगल आउट फैसिलिटी। बिल्कुल आप एक ही बार ओमेल बना दीजिए, एक ही बार पासवर्ड बना दीजिए, आप सिंगल इन हो जाओ और सारी प्रोडक्ट यूज करो। हेसल फ्री डिसरप्टिव टूल्स, बिल्कुल यहाँ पे डिसरप्टिव टूल्स सारे के सारे टूल्स बिल्कुल सर। और लोअर कॉस्ट की बात करें तो माय डियर फ्रेंड, जमीन और आसमान का डिफरेंस होने वाला है। कैसे? अगर हम लोग किसी का कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपको पता होगा कि जब तक हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा कंपेयर करना बिल्कुल जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जैसे कि हम लोग हमारा ओ कनेक्ट को जूम से थोड़ा कंपेयर करेंगे माय डियर फ्रेंड, 10,000 की कैपेसिटी के लिए अगर हम लोग जूम को बाय करते हैं कैपेसिटी वाला पैकेज, तो वहां से 4 से 4.5 लाख रुपया हमको पे करने पड़ते हैं। लेकिन वही चीज आप ओ कनेक्ट में आ जाइए, यहाँ पे 20 से 22,000 ही रुपये लगते हैं। यानी कि एकदम जमीन आसमान, कंपेयर ही नहीं कर सकते। पहली बात तो कंपेयर तो थोड़ा मैच होगा तभी कंपेयर करेंगे, लेकिन ये समझने के लिए हमारे कितना डिफरेंट। और उसके अलावा जुम में क्या हम लोग अफिलिएट है क्या? जुम को हम लोग किसी से मतलब अफिलिएट बना सकते हैं क्या? किसी को सेल कर सकते हैं कि क्या? तो हमको कुछ मिलता है क्या? नहीं, बिल्कुल माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए, आप किसी नहीं है अफिलिएट भेजिए, ठीक है, आपके लिंक भेजिए और बनाइए, आपको फर्स्ट कस्टमर से 100% रेवेन्यू जनरेट होगा। देन 25 वंडरफुल यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और उसके अलावा फीचर तो देखिए, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वो तो एक टॉयज है, एक प्रैक्टिस के लिए है। अगर मार्केट में आने के लिए वो तो दूसरा वाला है, क्योंकि हमारे ऑन पेज हमारे एस सर के पास ये दूसरा वाला है। तीसरा वाला जो मार्केट को देने के लिए, वो तो इससे भी बेहतर होगा, तो वो मार्केट में आएगा। उसके बाद जो भी कस्टमर आएगा, एक बार इन करेगा ना, तो बाहर नहीं जाएगा माय डियर, क्योंकि उसको पसंद आ जाएगा। इतना बेस्ट यूनिक फ्यूचर होगा ना। आगे चलते हैं, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। बिल्कुल यहाँ पे सारी चीजें, यानी कि पूरी दुनिया इंटरनेट में छाने वाली हमारी ऑन पैसी, यानी कि सबसे ज्यादा माल इंटरनेट का मालिक कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का मालिक यानी कि ऑन पैसी ओनली। तो इंटरनेट का मालिक ऑन पैसी होने वाली है। उसमें हम फाउंडिंग मेंबर है यूनिक अफिलिएट प्रोग्राम। बिल्कुल अभी तक जो यहाँ पे यूनिक अफिलिएट प्रोग्राम, यानी कि हमें जो पैसा मिलने वाला है ना, वो अफिलिएट प्रोग्राम एक बेहतरीन बनाया है, बेहतरीन कि 100% आपको फर्स्ट जो भी आप बनाते हैं उसमें 100% मिलता है। देन 25। उसके अलावा भी हमको बहुत कुछ चीजें मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। उसके अलावा देखिए, यूनिकॉर्न की बात करें तो मैं पहले बताया था कि अगर यूनिकॉर्न कंपनियों की अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें, यानी थोड़ी एक दृष्टि अगर लेके जाए, तो देखिए इंटेल को 16 साल लग गए थे यूनिकॉर्न बनते बनते, ड्रॉपबॉक्स को 10 इयर्स लग गए, नेटफ्लिक्स को 10 इयर्स, IBM को 8 इयर्स, एप्पल को 8 इयर्स, फेसबुक को 6 इयर्स, माइक्रोसॉफ्ट को 5 इयर्स, गूगल को 5 इयर्स। देखिए कोई ऐसी कंपनी नहीं है यहाँ पे कि वो आने से पहले, मार्केट में आने से पहले वो यूनिकॉर्न बन हो गई हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे हमारी ऑन पैसिव यूनिकॉर्न बन चुकी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। देखिए वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न बिल्कुल, और नेक्स्ट 3-4 साल में बिल्कुल सुपर यूनिकॉर्न बनने वाली है।
यूनिकॉर्न मतलब कि $1 बिलियन। जी हाँ, $1 बिलियन जो भी कंपनी क्रिएट कर लेती है 1 से 10 साल में, वो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। लेकिन सुपर यूनिकॉर्न यानी कि $100 बिलियन। जी हाँ फ्रेंड्स, $100 बिलियन इसको बोलते हैं हम लोग सुपर यूनिकॉर्न। तो हमारी कंपनी सुपर यूनिकॉर्न बनना, देखिए हमारी वैल्यू कितनी जाने वाली है माय डियर फ्रेंड। जो भी यहाँ पे आ गया है वो तो बल्ले बल्ले है माय डियर फ्रेंड, चाहे यूजर हो चाहे फाउंडिंग मेंबर हो माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर से भी यूजर आगे निकल सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते अभी समझते चलिए माय डियर फ्रेंड। आर यू रेडी? आर यू रेडी? कैटमो की तरह, बिल्कुल कैटमो। वैसे तो हम लोग ऑन पैसिव क्या है वो सारी चीजें कैटमो में आती थी, लेकिन हमको पता नहीं था ये क्या है भाई। ठीक है, लेकिन कैटमो क्या है तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, फिर भी समझते हैं कि C फॉर कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। जी हाँ, क्या हमारी कंपनी में, हमारा OES में पूरा इंटरनेट सॉल्यूशन है? इंटरनेट बिजनेस के लिए पूरा सॉल्यूशन है? बिल्कुल बिल्कुल है माय डियर फ्रेंड। क्यों है कि यहाँ पे जो भी चीजें है, ये जितने भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम लोग बिजनेस करेंगे तो चाहे हम लोग वेबसाइट बनेंगे तो क्रिएट का यूज करेंगे, वर्चुअल का यूज करेंगे, चाहे हम बिजनेस कोई हम लोग मीटिंग करेंगे तो ओ कनेक्ट का यूज करेंगे, अगर हमको कुछ एनालिसिस करना है तो ओ ट्रैकर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमको कुछ ओनेट को ब्लॉग बनाना है तो हम लोग ओनेट का यूज करेंगे, हम लोग कुछ पेमेंट करना है तो ओ वॉलेट का यूज करेंगे। बहुत सारा ओनेट का वॉलेट का यूज होने वाला है। हम लोगों को कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, बस ओएस में ओएस में आ जाओ, बल्ले 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 माय फ्रेंड। ओफियर है, ओ चार्ट है, ओ डेस्क है, ओ ट्रिम है, ओपन है, ओ सब, ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें वन क्लिक टू टोटल सॉल्यूशन, दैट इज मतलब एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन। यानी कि आप यहाँ पे आ गए हो तो आपको इंटरनेट सॉल्यूशन के लिए बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। टोटल C फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। जी हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सारी चीजें ऑटोमेटेड होने वाली है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं ऑटोमेशन। जी हाँ, ऑटोमेशन की तरह चलते हैं माय डियर फ्रेंड। ऑटोमेशन क्या, तो हमारा पूरा OES है ऑटोमेशन होने वाला है। तभी तो हमारे एस सर ने बोला है कि इन इट टू विन इट, इट्स डन डील। और अभी तक हमको 10 डेज का एक्सटेंशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि एस सर ने ही बोला है कि अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको आपकी जेब में हाथ नहीं डालना है, क्योंकि एस सर को पता है यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने वाली है। लेकिन अभी माय डियर फ्रेंड, ये सी समझिए, CAT केट। अभी देखिए उसमें C चल रहा है, A और T केट अभी पूरा सीक्वेंस में रेडी नहीं हुआ है। क्या हुआ? रेडी नहीं हुआ है। कुछ एक भी चीज इसमें से C निकल गया तो A T से काम नहीं चलेगा, A निकल गया तो C T से काम नहीं चलेगा, T निकल गया तो C A से काम नहीं चलने वाला। तो सारी चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। सीक्वेंस में नहीं होगी तब तक यहाँ पे एमओ यानी कि मनी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में आ जाएगी तो 100% उस दिन से हम लोग पीछे मुड़ के बिल्कुल दिखने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 90% हमारा OES ऑटोमेशन में जाने वाला है और हमको 10% करना होगा। क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड? 10%। तो 10% हमको ये करना होगा कि हमारे OES में जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारी की सारी प्रोडक्ट का हमें नॉलेज लेते रहना होगा, हमें अपडेट में रहना होगा, हमें ऑन पैसिव का नॉलेज लेना होगा। क्योंकि मार्केट में कोई नया टेंटेटिव होगा, नया कोई यूजर होगा, नया कोई कस्टमर होगा, तभी हमको कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंट करके दिखाना होगा। अगर उसने एक क्वेश्चन कर दिया, अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्कुल वो यूजर, वो कस्टमर आपकी दुकान छोड़ के कहीं दूसरी दुकान में जा सकता है। इसीलिए हमको OES का नॉलेज बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पास होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स।
ओके अभी देखिए यहाँ पे हमारी ऑन पेसी इकोसिस्टम, देखिए यहाँ पे ऑटोमेशन बहुत प्रकार के होते हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑटोमेशन है हमारी ऑन पेसी के पास। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑटोमेशन से काम चलने वाला है, यहाँ के पूरी दुनिया को देख के यहाँ पे बनाया जा रहा है। सीजन के हिसाब से ऑटोमेशन होने वाला है माय डियर फ्रेंड। यहाँ के फिक्स ऑटोमेशन होता है, फिक्स ऑटोमेशन एक ही बार कर दिया। इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जिसमें डिजाइन टू ऑटोमेट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क बोलते हैं उसको। सस्टेनेबल हाई वॉल्यूम वाला वो भी ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्या क्या ऑटोमेशन है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रोग्रामेबल, जब भी सीजन स्टोर आता है, सीजन स्टोर बहुत अलग अलग एरिया में हम लोग देखते हैं। सीजनेबल स्टोर यानी कि सीजन चेंज होती है तो स्टोर चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यानी कि अलग अलग सीजन के हिसाब से उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे कभी बारिश होता है तो वहां पे कुछ अलग रहता है, कहाँ गर्मी होता है तो वहां पे चेंज करना पड़ता है। तो सीजन के हिसाब से जो भी ऑटोमेशन होगा उसको बोलेंगे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। उसके बाद प्रोसेस ऑटोमेशन आता है। प्रोसेस ऑटोमेशन ऑफ रूटीन आईटी टास्क एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्क्रिप्ट्स। जैसे कि आपको पता होगा रोबोट आता है, ठीक है, और रोबोट आता है, ठीक है, उसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरा। एक बार हम लोग प्रॉम्प्ट दे देते हैं, प्रॉम्प्ट कमांड दे देते हैं, कमांड, ठीक है, तो पूरा हमको डिस्प्ले करके दे देता है, ठीक है। जैसे कि गूगल को हम बोलते हैं, गूगल में एक ही प्रॉम्प्ट दे दी पूरा हमको डिस्प्ले करके दे देता है। सेम आइडिया है यहाँ पे प्रोसेस ऑटोमेशन। तो हमारी कंपनी में बहुत सारी जैसे कि रोबोट यूज करते हैं। हमारी ओएस की बात कर रहा हूं, ओएस में जाइए, रोबोट को यूज करिए तो रोबोट को आप बोलिए, रोबोट आपको फटाक से आंसर दे देता है जो भी हमारी ऑन पेशी के बारे में आपको चाहिए। तो वो क्या चीज है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली है। तभी तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड। तभी तो हम लोग यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, मशीन के साथ ही ये इंटीग्रेट किया जाता है विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां आईटी के साथ एआई के साथ सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस, हमारे एनालिसिस करने के लिए हमारे पास ओ ट्रैकर है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइजेशन यानी कि अच्छी जानकारी देना प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ये सारी चीजें अंदर इंटीग्रेट की गई, सारी अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग ऑफिसेस में। हमारा एज सर क्या कर रहा है अभी, एज सर अभी तो यहाँ पे इंडिया में आया नहीं है, फिर भी सारी चीजें वो बेंगलोर की वो कंट्रोल कर सकता है, देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, दुबई को देख रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। रोबोटिक प्रोसेस, बिल्कुल हमारे ओएस में जो रोबोट यूज कर रहे हैं तो रोबोट भी है। और हमारे पास जो डोमेन आने वाला है, हमारे पास वो वेबसाइट आने वाले, उसमें भी रोबोट हम लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं एक्स्ट्रा बाय करके, ठीक है। तो ये सारी रोबोटिक प्रोसेस है। और हमारा ओएस में जाइए, वो भी तो रोबोट है, ठीक है, रोबोट से भी बहुत सारे कस्टमर आने वाले हैं। यहाँ पे रोबोट होगा, उसको आंसर करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट के जो बहुत बड़े दिग्गज जो पूरा दिन इंटरनेट में निकालते हैं ना, वो उस यहाँ पे वो आएंगे और उसको रोबोट आंसर करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल हमारी प्रोडक्ट बाय करेगा और वो हमारा कहीं ना कहीं वो हमारे यूजर बनने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, आगे चलते देखिए थोड़ा समझने के लिए होम ऑटोमेशन क्या होता है। जैसा जितना हम लोग समझेंगे ना इतना कम है। इंटरनेट की दुनिया में पूरा समुद्र है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे आयरन देखिए, हम लोग प्रेस करते हैं ना तो वो भी गर्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। गीजर है वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वॉशिंग मशीन है, ठीक है, पानी कम हो जाता है तो वापिस ले लेता है, वापिस स्टार्ट हो जाता है। आरओ मशीन है, वो भी पानी मतलब कम हो जाता है तो वापस स्टार्ट हो जाता है। रूम क्लीनर होता है, पूरा रूम क्लीन करके एक साइड में कोने में जाके बैठ जाता है माय डियर फ्रेंड। एसी है, अगर ठंडा है तो बंद हो जाएगा, गर्म हीट हो गया वापस स्टार्ट। ये सारी चीजें क्या है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ये सारी चीजें होम ऑटोमेशन में आती है। ऑफिस और व्हाइट कॉलर ऑटोमेशन, जैसे कि अभी मैंने एज सर का एग्जांपल दिया। एज सर वहां पे बैठ के कभी इंडिया में नहीं आए हैं, फिर भी हैंडल कर रहे हैं पूरे स्टाफ को, जितने भी स्टाफ है ना 1000-1200 स्टाफ है हमारे हैदराबाद में, उसको कंट्रोल कर रहे हैं वहां पे बैठ के। तो ये ऑफिस ऑटोमेशन का ये कॉलर ऑटोमेशन आता है माय डियर फ्रेंड। ये सारी चीजें ड्यू टू एआई टेक्नोलॉजी,
ड्यू टू इंटरनेट की कॉम्बिनेशन सारी चीजें हो रही है। और हमारा ओएस, हमारा बिजनेस, हमारा ऑन पैसिव, ये सारा ऑटोमेशन में माय डियर फ्रेंड। तभी तो हमको बोले यू आर इन इट टू विन इट, तभी तो बोला है ना डन डील, तभी तो हमारी जेब में हमको हाथ नहीं डालना है ने, नहीं तो हमको बहुत कर चुके हैं, बहुत को लॉस कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी बहुत लोगों ने लॉस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक धरा पे हमारे भगवान बन के आए हैं हमारे ए सर, तो हमारा कल्याण होने वाला है। लेबोरेटरी ऑटोमेशन देखिए, बहुत सारा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली, यानी कि एक बार मशीन में वो टच करिए, सारी चीजें एक बटन दबाते होने वाली है माय डियर फ्रेंड। ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन का बहुत ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है ऑटोमेशन में? देखिए सारी चीजें ऑटोमेशन में, हमारी ऑफिस में अभी 1100-1200 जो हमारे टेक टीम है, तो अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो उसकी जगह पे 11,000-12,000 लोग होने चाहिए था ना। ऑटोमेशन की जगह पे बहुत ही कम लोग लग रहे हैं। दुबई में जितनी टीम है, हमारी मीडिया की टीम है, वो मीडिया की टीम है, ठीक है। तो अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो बहुत बड़ी टीम लगती, तो उतना लागत भी तो ज्यादा लगता, उसका पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ता, तो वो किसको बेनिफिट है? हमको ही तो है, कॉस्ट सेविंग है ना भाई। ठीक है, एनहांस एक्यूरेसी ऑटोमेशन की जगह से हमारा जो काम होने वाला है ना, यहाँ पे हमारा ओईएस में इतना एक्यूरेसी के साथ होने वाला है हमारे फ्रेंड। यहाँ पे कोई भी देखिए हमारा ओनेट है, तो ओनेट में कोई भी गलत चीज हम लोग पोस्ट नहीं कर पाएंगे। आप डाल के देखना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना, वहां पे माय डियर फ्रेंड आपको मना कर दिया जाएगा कि ये तो आउट ऑफ ऑन पैसिव की चीज है, आप उसको पोस्ट नहीं कर पाओगे। ये मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, बेहतर मापनीय, बिल्कुल। क्विक डिसीजन, देखिए यहाँ पे डिसीजन कितना इतना स्पीड से होने वाला है हमारे, बहुत बड़े स्पीड से होने वाला है, वो भी हमारी ऑन पैसिव सारी चीजें ऑन पैसिव पर लगती है माय डियर फ्रेंड। बहुत सारी चीजें। और इन इट टू विन क्यों लिखा है कि ऑटो पाइलट, सारी चीजें यहाँ पे देखिए हमारा जो एडवर्टाइज चल रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलने वाला है। मार्केटिंग ऑटोमेटिक, रिक्रूटमेंट ऑटोमेटिक, टीम बिल्डिंग ऑटोमेटिक, लीड्स जनरेशन ऑटोमेटिक। लीड्स मतलब कि ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम, ये तीनों चीजें हमको मिलने वाली वेबसाइट के माध्यम से। उसके बाद हमारी ऑन पैसे उसको मतलब एजुकेट करेगी, सारी चीजें करेगी, तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन में आने वाली है। देन उसको कस्टमर हमको कहीं ना कहीं मिलने वाला है माय डियर। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने वाली है, ऑटोमेशन होने वाला है, तभी हम लोग विन विन सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड। सारी चीजें एवरीथिंग ऑटो पायलट। और लास्ट में आता है बिल्कुल, अगर ट्रैफिक नहीं है तो बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे, फेसबुक को देखिए, गूगल को देखिए, ठीक है, गूगल को कोई भी कंपनी को आप देखिए तो वो किस बेस पे बड़ी है, उसके पास ट्रैफिक है माय डियर फ्रेंड, टारगेटेड ट्रैफिक और ट्रैफिक अलग अलग चीजें हैं दो वैसे तो बहुत अच्छा ट्रैफिक यहाँ से हम लोग जनरेट करने वाले हैं अलग अलग सेक्टर से, वो भी हमारी एआई के माध्यम से। हमको जो डोमेन नेम मिलने वाला है, तो वो डोमेन नेम से वेबसाइट के माध्यम से, हेल्थ सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, कम्युनिकेशन सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, मार्केटिंग सेक्टर से, ई कॉमर्स सेक्टर से भी हमको बहुत सारा ट्रैफिक मिलने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, रिसर्च सेक्टर हो, गेमिंग सेक्टर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, देन एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर से हमको बहुत सारी ट्रैफिक मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। इसके लिए ये अभी सीक्वेंस में नहीं आएगा तो हमको एमओ कहां से मिलेगा? सीएटी केट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे सर सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए पूरी धरा को ले अपलिफ्ट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। तभी तो वक्त लग रहा है, अच्छी चीजों को बनने में वक्त लगता है। बिल्कुल, झोपड़ी को हम लोग कुछ ही दिनों में बनाते थे, लेकिन ताजमहल बनाने में तो 11 साल लग चुके थे। ठीक है, गूगल को बहुत साल लग चुके थे, एक ही जूम को आने में 4 साल लग चुके थे माय डियर फ्रेंड। उसी तरह आपने देखा होगा अली बाबा को जो कंपनी बनाया ना, 14 साल लग चुके थे। चाइना दीवार बनने में
20 साल 18 साल लग चुके माय डियर फ्रेंड। तो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, अभी लोग हम लोग व्हाइट बल्ब यूज कर रहे थे, उसको 10,000 बार टेस्ट किया तब भी वो बना। यानी कि अच्छी चीजें होती है। एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, तो बहुत साल लग चुके, उसको पागल बोलते थे। तो बिल्कुल हमारे इस सर को भी बहुत लोग पागल बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन पागल ही तो इतिहास रचते हैं माय डियर फ्रेंड। 10 टाइप ऑफ वेबिनार वेबसाइट ट्रैफिक, बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट ट्रैफिक किसको बोलेंगे, सोशल ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक, ईमेल ट्रैफिक, कंपेन ट्रैफिक, डार्क सोशल ट्रैफिक, बॉट और नॉन ह्यूमन ट्रैफिक, इनएक्टिव और बाउंड ट्रैफिक। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलने वाली है। ये सारी चीजों के मास्टर है हमारे ऑन बेसिक के एस सर, क्योंकि ऑन बेसिक के हमारे ऑन बेसिक के एस सर के पास 20 से 22 साल का एफिलिएट का पूरा नॉलेज है, और वो अभी भी मिलियन मिलियन डॉलर इस जरिए से कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तभी तो पूरी दुनिया को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तभी तो उनके विजन के साथ मिशन के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड। तो डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है चलिए समझते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक नाम से ही पता चलता है, विजिटर्स हु डायरेक्टली टाइप योर वेबसाइट्स यूआरएल। जी हाँ, आपका एड्रेस कोई भी विजिटर डायरेक्टली वेबसाइट में टाइप करेगा और उसके माध्यम से जो भी आएगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ट्रैफिक। बिल्कुल, और सोशल मीडिया ट्रैफिक बिल्कुल नाम से ही पता चलता है, जैसे कि सोशल मीडिया विजिटर्स ड्रिवन टू योर वेबसाइट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आएगा उसको बोलेंगे सोशल मीडिया ट्रैफिक। बिल्कुल, और पेड ट्रैफिक, देखिए यहाँ पे पेड ट्रैफिक के माध्यम से, यानी कि विजिटर जो भी नया कस्टमर है वो पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन द्वारा चला जाएगा, उसके द्वारा लाइक पीपीसी पे पर क्लिक करेंगे एड्स पर, और उसके द्वारा जो भी ट्रैफिक आएंगे ना उसको बोलेंगे पेड ट्रैफिक। यानी कि पैसा देने के बाद, एड देने के बाद जो लोग आएंगे ना कस्टमर, उसको बोलेंगे पेड ट्रैफिक। बिल्कुल, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब कि पेड किए बिना, उसका मीनिंग हो सकता है पेड नहीं किया। विजिटर हु फाइंड योर वेबसाइट थ्रू सर्च इंजन विदाउट पेड प्रमोशन, देखिए है ना, विदाउट पेड प्रमोशन, यानी कि आपने पैसा नहीं दिया है, वो डायरेक्टली सर्च इंजन के माध्यम से आप को ढूंढेगा। जैसे कि हमारे अमर सर ऐसे लिखेगा तो डायरेक्ट वो अमर सर की वेबसाइट पे पहुंचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। उसी तरह रेफरल ट्रैफिक, बिल्कुल नाम से ही पता चलता है, विजिटर हु कम टू योर वेबसाइट थ्रू एक्सटर्नल लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट, यानी कि आपकी जो रेफरल लिंक के माध्यम से जो भी लोग आएंगे ना, दैट मींस के रेफरल ट्रैफिक। ईमेल ट्रैफिक, बिल्कुल ईमेल के माध्यम से विजिटर्स हु क्लिक ऑन लिंक इन ईमेल्स, न्यूज़लेटर्स और मार्केटिंग कैंपेन्स। जी हाँ, बिल्कुल, आपके ईमेल के माध्यम से जो भी लोग आएंगे उसको बोलेंगे ईमेल ट्रैफिक। कैंपेन ट्रैफिक, विजिटर ड्रिवन बाय स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन। जी हाँ, हमारे सब चला रहे हैं स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन, बहुत अलग अलग जगह पे चला रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये डिजिटल मतलब कि डिजिटल अलग अलग, दुबई में देखिए गली गली में डिजिटल लगी है ने स्क्रीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैंपेन ट्रैफिक में आती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हमारे बुर्ज खलीफा में ट्रैफिक लगाई जाती है, मतलब कि एड लगाई जाती है, उसमें 55 to 65 लाख रुपए लगते हैं 10 मिनट का माय डियर फ्रेंड। कितना खर्चा है माय डियर फ्रेंड, तो हमारी लाइफ कैसे मतलब बहुत बहुत बेहतर होने वाली है। डार्क सोशल मीडिया, यानी ट्रैफिक दैट ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइवेट चैनल लाइक इंस्टा, यानी कि अपनी प्राइवेट चैनल रहती है ना, अलग अलग, कोई सिक्योर ब्राउजर है अथवा तो मैसेज करते हैं या तो केबल के माध्यम से, वहां से हम लोग एड देके अगर उसके माध्यम से कोई भी आता है कस्टमर तो उसको बोलते हैं डार्क सोशल ट्रैफिक। और बोट और नॉन ह्यूमन ट्रैफिक, बिल्कुल बोट के माध्यम से हमारी वेबसाइट में बोट भी रहेगा, अगर बोट नहीं होगा तो हम लोग उसको पेड करके पैसा दे के बोट बाय कर सकते हैं। ठीक है, पैसा देके बोट बाय कर सकते हैं, और वहां पे जो भी नया यूजर आएगा उसको वो गाइड करेगा, वो क्वेश्चन करेगा नया यूजर कस्टमर, तो बोट से उसका आंसर मिल जाएगा और वो सेटिस्फाई होगा, तो बिल्कुल हमारी साइट पे आके वो रजिस्ट्रेशन करेगा, देन हमारा यूजर बन सकता है, कस्टमर बन सकता है उसके बाद।
ठीक है, तो उसको बोलेंगे बॉट और नॉन ह्यूमन ट्रैफिक। जी हाँ, इनएक्टिव और बाउंस ट्रैफिक। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक बार साइट, हमारा वेबसाइट आने वाला है माय डियर फ्रेंड, हमारा सबका डोमेन नेम है तो वेबसाइट बनेगा, तो ये सारी चीजें ऐसे होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इनएक्टिव और बाउंस ट्रैफिक क्या, एक बार कोई वेबसाइट पे आ जाता है वो तुरंत वापस निकल जाता है, ठीक है, वो कुछ करता नहीं, आगे आगे कुछ पेज ओपन नहीं करता है अंदर वेबसाइट में, ठीक है, तो वो वापस मतलब रिटर्न हो जाता है, उसको बोलते हैं इनएक्टिव या तो फिर बाउंस ट्रैफिक। अभी देखिए लास्ट में माय डियर फ्रेंड, आई विल टेक ओनली 10 मिनट 5 मिनट, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। एम फॉर मनी ऑल ऑन पेसिव, मैं लिखा है मनी फॉर ऑल ऑन पेसिवियन, ठीक है, ऑल ऑन पेसिवियन लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बहुत लोगों को फाउंडिंग मेंबर बनने का मौका दिया गया, लेकिन बहुत लोग नहीं बने, तो जो इन है वही तो सिकंदर बनेंगे ना, सभी लोग थोड़ी बनेंगे, ठीक है, जो इन है वही जीतेगा, इसके लिए तो डन डील है यहाँ पे माय डियर, मनी फॉर ऑल ऑन पेसिवियन। क्यों, यहाँ पे हमारी जो कंपनी है CAT केट पे काम कर रही है माय डियर फ्रेंड, जो केटमो को समझ लेगा वो 100% यहाँ पे ज्वाइन 100%, वो आपको लाइफ टाइम तक वो कमा के देने वाला है, क्योंकि एक बार ओ कनेक्ट परचेस कर लिया, उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ऐसे यहाँ पे बाय करने वाला है, और सबसे आपको 25% ऐसे डायरेक्ट होगा, तो बिल्कुल वो आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। पे वन टाइम एंजॉय फॉर एवर, बिल्कुल यहाँ पे एक ही बार जो भी कस्टमर आएगा वो पे करेगा, लेकिन एंजॉय फॉर एवर हमेशा के लिए है, वो एंजॉय करेगा, यानी कि बेनिफिट लेगा। एक्टिव इनकम के बारे में सुना होगा, पैसिव इनकम के बारे में सुना होगा, जो भी यहाँ पे हम लोग सारी चीजें यहाँ पे पैसिव इनकम में आने वाली है। एक्टिव इनकम बोले तो जो हम लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जब तक करते हैं और वो इनकम आती है ना, वो एक्टिव इनकम है। लेकिन पैसिव इनकम, हम सोएंगे, सुबह उठ के हम लोग हमारा वॉलेट चेक करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देख पाएंगे ओ कॉइन, बिल्कुल। अभी तक तो हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं सुबह सुबह उठ के, लेकिन अभी हम लोग ओपन करेंगे इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी देवी हमारा नमस्कार कर रही होगी हाथ तोड़ा लेके, बिल्कुल ये होने वाला है माय डियर फ्रेंड। हमें क्यों ऑन पैसिव करना चाहिए? लुकिंग फॉर अंडर वे ऑफ इनकम, बिल्कुल बहुत लोग होंगे जो अलग अलग प्रकार की जो इनकम के लिए ढूंढ रहे होंगे। लुकिंग फॉर सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, बिल्कुल आय का कोई अन्य तरीका खोज रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम ऑन पैसिव करना चाहिए। ये बिजनेस प्लान भी बताना चाहिए हमें, क्या आप अपना ग्रो लोन चुकाना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अलग अलग जगह पे लोन लेने के बाद हमारा घर परचेज किया है, तो वो बिल्कुल हम लोग ऑन पैसिव के माध्यम से सारे सपने, सारी की सारी लोन हम लोग यहाँ से चुका सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये सारी चीजें इसमें आती है। हो सकता है कि आपके पास पैसा हो, लेकिन आपको क्वालिटी का टाइम चाहिए, तो टाइम भी हमारी ऑन पैसिव दे रही है। हो सकता है कि आप गहराई से मुक्त जीवन चाहते, बिल्कुल सभी लोग, किसको नहीं चाहिए भाई मुक्त जीवन, सभी को चाहिए। हो सकता है आप अवशिष्ट आय चाहते, बिल्कुल चाहिए भाई। शायद आप वित्तीय सुरक्षा चाहते, बिल्कुल। ग्लोबल फैमिली, यहाँ पे देखिए हमारा फैमिली कितना बड़ा ग्लोबल फैमिली हमारा बन चुका है माय डियर। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल यहाँ पे हमको लर्निंग अपॉर्चुनिटी कितना सीखा, हमारा पर्सनालिटी कितना ग्रो हो रहा है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके लिए हमको ऑन पैसिव करना चाहिए। कोई नया बंदा आता है तो बिल्कुल ये सारी चीजें बतानी चाहिए भाई, और उसको केटमो के बारे में समझाना चाहिए उसको। देखिए, यू हैव पैसिव इनकम, अभी तक तो हमारे पास कोई पैसिव इनकम नहीं थी। अभी तक तो हमको काम करते थे ना, तभी हमको पैसा मिलता था, तभी हम लोग हमारा घर चला सकते थे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे हमारे ऑन पैसिव मिल चुके, बिल्कुल यहाँ पे हमको पैसिव इनकम मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड। पैसिव इनकम मतलब कि एक बार हम लोग आ गए, उसके बाद हमारी इनकम में कभी कमी नहीं आएगी। एक बार $100 आया, दूसरी बार $50 नहीं, उसके हंस होके, बढ़ोतरी होके, इंक्रीज होके ही आने वाला है फ्रेंड, ठीक है। दैट इज पैसिव इनकम, टाइप्स ऑफ एआई हम लोगों ने समझ लिया। और थोड़ा सा बात करते हैं, 1 मिनट का टाइम और लगेगा। यहाँ पे हमारी ऑफिस देखिए हैदराबाद में माय डियर फ्रेंड, जहाँ पे बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां, एक ही ऑफिस में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां है, यानी कि कितनी बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट है ना, वो $1 बिलियन की प्रोडक्ट है, तो कंपनियां ही है ना हमारे लिए। तो उसमें से हम लोग फाउंडर मेंबर है, तो हमारा लाइफ कितना
माय डियर फ्रेंड, ग्रेट 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 होने वाला है माय डियर फ्रेंड। और एक ऑफिस का वैल्यू आप देखिए, उसका वैल्यू देखते ही आपको पता चलेगा क्या मैं इस ऑन पेसी का मालिक हूँ, मैं इस ऑन पेसी का फाउंडिंग मेंबर हूँ, तभी आपका वैल्यू आपको समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड। ये देख पा रहे हैं आप ऑन पेसी सिंगापुर की ऑफिस, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन और बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, वहां पे भी हमारा दो ऑफिस इसके अंदर है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वी आर द वेरी टॉप, बिल्कुल हम लोग टॉप जाने वाले हैं। वैसे हमारा टॉप में ही हमारा ऑफिस है माय डियर फ्रेंड। ये छोटी मोटी कंपनी का काम नहीं है, लेकिन हमारी ऑन पेसिव है और ऑन पेसिव ये करके ही रहेगी। ऐसा हमारा एटीट्यूड है हमारा, ये सर का, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हमारे पर। ये है कायरो गवर्नमेंट इजिप्ट का ऑफिस माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे चलते हैं। डोंट गेट डिस्करेज बाय रिपीटेड फेलियर्स, जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज ऑफ फन द लास्ट की टू जुड़ा अनलॉक्स द लॉक्स, बिल्कुल। अभी बहुत लोग जिंदगी से हार चुके थे, लेकिन हम लोग कहीं रण में जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं एक बूंद भी दिखाई देता है, अगर प्यास लगती है तो हमारी जान आ जाती है। इसी तरह हमको ऑन पेसी मिल गया है और हमारी किस्मत की यहाँ पे खुल गई है, हमारे हम सबकी किस्मत, और ऑन पेसी मिल चुका है माय डियर फ्रेंड। तो बहुत 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 यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी लोगों ने मेरे को लास्ट तक सुना। गिव मी 1 सेक, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। जी हाँ, मैं पहले स्क्रीन शेयर भी क्लोज करूंगा, देन यस वीडियो भी चालू करूंगा। यस, हाउ मेनी पीपल दिस आई कैन सी, वाह, ओ सॉरी, मैं वापस दूसरी जगह पे आ गया। ओके, वापस मैं ओके तीसरी जगह पे आ गया। गिव मी 1 सेक, अमर सिंह, ओके गिव मी 1 सेक। यस, वाह वंडरफुल, देयर आर 37 पर्सन, एंड क्या बात है, सभी लोगों ने लास्ट तक मेरे सुना, इसलिए सबको सबको धन्यवाद 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 करता हूँ, क्योंकि मैंने 1 घंटा निकाला तो आपने 37 आपको धन्यवाद करना ही पड़ता है मेरे लिए। तो सभी लोग जितने भी बड़े बड़े दुरंतर लीडर मेरे को सुन रहे हैं, सभी को धन्यवाद करते हुए, माय नेम इज रमेश वल्लभाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से वंस अगेन my lovely brother Gustav, our force behind the posh Amarnath Senapati. Thank you, thank you, thank you so much. Over to you, sir. Thank you. What's up, super sharing भाई रमेश बल्लभ भाई साहब, आपको नमन है। सुपर शेयरिंग था आज आपका केटमो के बारे में, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन और मनी फॉर ऑल। तो आप सभी ने एकदम रमेश बल्लभ भाई को सुने और किस तरह केटमो को समझाए। सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ए फॉर ऑटोमेशन, टी फॉर टारगेट ट्रैफिक, एम ओ फॉर मनी फॉर ऑल। तो आप सोचिए, आप ऑन पेसिव में एक प्राउड फाउंडर है, और प्राउड फाउंडर होने के नाते आज सर ने क्या सोच रखे हमारे लिए। सो थैंक यू ऑल, जिन्होंने आज इस गजब की प्रेजेंटेशन के सेशन पे भाग लिए। सभी को मेरी सादर अभिनंदन, सभी की वंदन, क्योंकि आपने बल्लभ भाई सर को सुने, जिन्होंने एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन रखे थे। सो मैं आज के मंच के प्रेजेंट होस्ट राकेश सर को मंच पे आह्वान करता हूँ। मैम कम मंच पे आइए और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम राखी बराई। थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ राखी ब्रैक फ्रॉम रांची झारखंड इंडिया, और इस मंच पे उपस्थित सारे होस्ट अटेंडीज को मेरा नमस्कार है। और आज का जो शेयरिंग था, हमारे जो बल्लभ भाई जो प्रेजेंटेशन दिए, वाकई में बहुत ही लाजवाब रहा। बहुत ही उन्होंने केटमो के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को स्क्रीन शेयर करके बताया कि कितने तरह का हम लोग का पैसिव इनकम आएगा, कितने तरह से हम लोग का टाइप्स ऑफ एआई है। सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से सर ने बताया। पहले भी हम इनका सेशन देख चुके हैं, जितना भी सेशन देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से देते हैं, और उन जो बताते हैं ना, तो बहुत ही प्यार से जो बताते हैं ना, बताने का जो तरीका है उनका बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू सो मच बल्लभ भाई सर आपको। और इसी तरह से आप आइए हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे, और हमें डिफरेंट जो भी जानते हैं आप सारे चीजों को हम लोग को सिखाइए। तो थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ सर
हमको पार्टिसिपेट बटन नहीं दिख पा रहे हैं जी। तो इसी के साथ मैं हमारे इस मंच पे हमारे जयेश भट्ट सर दिख पा रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए और हमारे वल्लभ भाई के जो प्रेजेंटेशन दिए उसके बारे में 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जयेश भट्ट सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। ओके सर, लगता है बिजी होंगे, तो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। तो हमारे सामने दिख पा रहे हैं हमारे ग्रेट ऑन पेसिवियन दिख रहे हैं सादी लाल सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे वल्लभ भाई सर के बारे जी। थैंक यू में। जी वेलकम है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और मैं शादीलाल फ्राम जम्मू से, और ओपी फाउंडर उड़ीसा के मंच पर सभी हमारे साथियों को, हमारे सिस्टर, हमारे ब्रदर को हमारा हृदय से प्रणाम और नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लगा हमें, जो मैं अभी अभी थोड़ी देरी हुई मेरे को ज्वाइन हुआ, लेकिन जो रमेश वल्लभी जी ने जो भी इस ओन पैसिव के बारे में बताया, बहुत ही तैयारी करके बताया, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने समझाया कि कैसे क्या क्या इसके बीच में, हमारे कंपनी के बीच में है। जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छी तैयारी के साथ तैयारी करके मीटिंग में आते हैं। और सभी लोग बहुत अच्छी तरह से बिजनेस के बारे में हमको जानना चाहिए, और अपना बिजनेस है इसके बीच में कई लोग थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। हम वही बताना चाहते हैं कि आप तरीक वगैरह मत देखो, आप आगे के सोच किस जगह पर खड़े हैं उस चीज को देखो कि कंपनी हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रही है। जैसे कि मेरे सर ने सब कुछ बता दी, कहाँ कहाँ आपस हैं, क्या 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 हो रहा है, हमारे लिए क्या क्या कंपनी कर रही है। सोचने से कि हमारे लिए क्या क्या हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में, थोड़े ही समय में हमारे लिए बहुत कुछ हो रहा, और जो हुआ वो भी बहुत कुछ हो, और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। तो हमारी जैसी कंपनी के जैसे हमारे इस दुनिया में और कोई भी ऐसा सीईओ या कोई भी ऐसी कंपनी किसी के बारे में, एक लो ग्रेड के बारे में कभी नहीं सोचती है। सभी ने कंपनी चलाई है, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा है। किसी दूसरे के बारे में, जो छोटा लेवल के आदमी काम कर रहा है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन एस सर ने, हम उनको धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत उनकी मतलब भगवान उनकी लंबी आयु दे के उन्होंने हम सब के बारे में सोचा, जितने भी हम इसके बीच में, और आने वाले जो भी इसके कंपनी के बीच में ज्वाइनिंग होगा, हर एक के बारे में सोचा, ऐसी बात नहीं है। तो आने वाले समय में, जैसे वल्लभी साहब भी बता रहे थे कि सोए होंगे, बैठे होंगे, लेटे होंगे, जहां भी आप होंगे आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो बस हमें यही है कि हमें थोड़ा सब्र करना है, इंतजार करना है, और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य हमारे लिए आ रहा है। और हर वक्त हमारे जाने के बाद हमारे आगे जो जनरेशन टू जनरेशन, हमारे आगे बच्चे, नाती पोती जितने भी हैं, उनके लिए ये हमारे लिए एक बहुत ही इनकम का रास्ता चाहिए। और हम छोटी-छोटी बातों पर ऐसे थोड़ा-सा हम अपने दिल को डाउन कर लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में अगर 18 के 18 हो गया है और आगे होने वाला है, तो हमें छोटी-छोटी बातों पे नाराज़गी या ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे लिए नहीं हो रहा, या पैसा क्यों नहीं आया, ये क्यों ना, पैसे के बारे आगे फॉरवर्ड सोचो। आप 50 साल आने आदमी चलता कि आगे 100 साल में या 50 साल में क्या होने वाला है। ये तारीख पे तारीख का हमें ये नहीं रखना चाहिए कि क्या हुआ, कि आप हमें एक बहुत बड़ा विशाल दिल रखना चाहिए। अगर करोड़ों अरबों के बीच में आगे अर्निंग करेगा, तो हमें ये छोटी-मोटी बातों को नहीं सोचना चाहिए। कंपनी को हमने क्या दिया? क्या दिया? 10-20 हज़ार में क्या करोड़ों रुपए का हमको अगर ये बिज़नेस मिल रहा है, कि हमने इतना इसमें पेमेंट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। आप
आगे सोचिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी क्या वैल्यू है। अपनी वैल्यू को हमें पहचानना चाहिए। वो वैल्यू हम तभी पहचान पाएंगे कि जब हम इस हर मीटिंग को अटेंड करेंगे। जैसे अभी बहुत अच्छी तरह से, बहुत सोच समझ कर यहाँ हमारे रमेश सर जब भी आते हैं, वल्लभी सर, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। हर एक हमारे जो भी यहाँ पर लिसनर हैं, जो भी स्पीकर आते हैं, बहुत अच्छी तरह हमको समझाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमें कि वही है कि दिल है कि मानता नहीं। हम छोटी सी बात, अगर खुशी हमको छोटी सी मिलती तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी हमें मायूसी होती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, हम तो मर गए, हम तो मर गए। ऐसा नहीं है, दिल रखिए। अगर बड़ी कंपनी में हमने हाथ डाला है, हमारी खुशकिस्मती कि हम इसमें आगे हैं। कोई तो खुशी से आया, कोई नीर डीर से आया हुआ। यहाँ बहुत प्रकार से हम लोग एंट्री हो गए, लेकिन एंट्री हो गए, चलो खुशकिस्मती हमारी। तो अभी जो आगे प्रोसेस है, जो कंपनी का हमारे लिए रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है। उसके तहत हमको चलना है। हमको बैक ऑफिस में जाना है, बैक ऑफिस में जाकर उसी जो बैक ऑफिस में चीजें आती हैं उनको हमें देखना है। जो बैक ऑफिस में हमें ऑर्डर मिलता है उसके तहत हमको आगे कार्रवाई करनी। अपना दिमाग यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग लगाने के लिए एस सर बैठे हैं, टैग टीम बैठी है। हमें तो बस इतना कि हमको बिजनेस में, इसमें वेबिनार में आना है, वेबिनार सुनना है और उससे सीखना है कि आगे के हमें क्या करना, क्या नहीं करना। बस इतना हमारा छोटा सा रोल है। ज्यादा रोल हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि इतने ऑफिस खोल के कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं। और बाकी जो बाहर का अदर कंट्री के साथ जो भी 200 प्लस कंट्री के साथ जो भी लेन-देन करना, वो सर ने करना, वो हमारी टैग टीम बना रही है। हमारा इसमें छोटा सा रोल है एक। उसी रोल को हमें अदा करना का हमको पैशन रखना, यहाँ पे आना, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, वो सुनना है और उसके मुताबिक हमको अपना कदम बढ़ाना है। तो थैंक यू मैम, हमें बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप आए हैं और आपका फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा और आपने भी बहुत सारी बातों को ऐड ऑन करके हम लोगों को समझा है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को छोटा चीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वेबिनार अटेंड करना है और हम लोग अपना कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहें। और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने सारे बातों को रखे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। और हमारे रमेश पल भाई सर मैम के मेरी बारे आवाज में आ भी रही है? बताएं। यस सर, आ रही है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। आइए सर। थैंक यू मैम, मुझे उड़ीसा मंच के जी, जी। ऊपर मौका देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं जयेश भट्ट, वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और उड़ीसा मंच के हमारे क्रिएटर अमरनाथ सेनापति को नमस्कार, मेंटर्स, ऑर्गेनाइजर और आज के होस्ट, को होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। और आज के प्रेजेंटर हमारे रमेश वल्लभाई सर, वाह जबरदस्त प्रेजेंटेशन रमेश वल्लभाई सर का, हर रमेश की तरह। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सेशन में अभी पार्टिसिपेंट है उसने रमेश सर को सुन लिया तो पूरा ही पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि रमेश सर एकदम बारीकी से अपनी पीपीटी तैयार करते हैं। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन देने के लिए हमने तो 1 घंटे के लिए सुना है, पर उसको तैयार करने में रमेश सर को कितनी मेहनत होगी ये आप सब समझ सकते हैं। और कितनी आसान शब्दों से, यानी कि अभी बोलते हैं ना कि आईपीएल की कमेंट्री चल रही है, ऐसी अब तो मस्त शब्दावली में हमको उसने ये केटमो के बारे में वर्णन किया। तो बहुत ही अच्छा लगा कि यार देखो देखो ये कंपनी का केटमो है, ये है। तो एकदम जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया दोस्तों। उसके लिए रमेश सर को सैल्यूट बनता है कि आप इतनी मेहनत करके हमारे लिए आ रहे हो और अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन दे रहे हो रमेश सर, तो आपको धन्यवाद है दिल से। और यस दोस्तों, मैं तो यही कहता हूँ कि यूट्यूब के भरोसे ना रह के हमें अपनी वो कनेक्ट के हमारी ये सब टेकमैन है उसके ऊपर भरोसा करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो अभी को यहाँ से मिलने वाला नहीं, फिर भी कितनी मेहनत की है, किसके लिए? हमारे लिए, हमें समझाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ, इसको बोलते हैं निस्वार्थ मेहनत करके इतनी बड़ी पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन देना कोई
जयेश भाई आपका वॉइस चला गया, आपका नेटवर्क से बाहर चले गए। ये सुपर आउट हो गए शायद। आ रहे वो आ रहे फिर दोबारा कनेक्ट होकर आ रहे। सादिलाल साहब नमस्कार आपको। आपने बहुत अच्छे से बोले कि जिन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं उनको खुद को समझना चाहिए हमें क्या करना, हमें सिर्फ मीटिंग अटेंड करना या ओनेट पे सॉरी एक्टिविटी कॉल आ करना। गया था। यस सर कंटिन्यू कॉल आ जयेश गया भाई। था। हाँ तो नो सॉरी दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि यस ऑथेंटिक यूट्यूबर को सुनो। बाकी तो हम हमारे ओ कनेक्ट वेबिनार में, कोई भी वेबिनार में आप जा सकते हो जहाँ टेक्निकल नॉलेज मिले, मोटिवेशन मिले। बस आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए कि जब आप टाइम फ्री हो तो आप ओ कनेक्ट वेबिनार में जाइए और ज्ञान लीजिए। तो सैल्यूट बनता है सर, रमेश सर अगेन आपको, और अमरनाथ सर वाह जबरदस्त आज का सेशन रहा। के लिए आपको भी थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद दिल से। थैंक यू सो मच सर धन्यवाद आपका। जयेश भाई। तो 2 शब्द मुझे बोलने में था। थैंक यू जयेश भाई और थैंक यू सादीलाल साहब। आपने बहुत जबरदस्त से बारीकी से एक्सप्लेनेशन रखे हैं और रियली कोई भी पीपीटी या पीडीएफ बनाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा 1 दिन नहीं लगता, कभी कभी 2-3 दिन लगता, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करके एक लाइन लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। जो भी प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी बनाते हैं उनको पता है कितने ढूंढने के बाद कुछ चीज मिलता है और उस कुछ चीज को लिखा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई, आपने इस चीज को समझा और उस चीज को मंच पे एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू सादीलाल सर। ओवर टू राकेश सर। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे जयेश भाई आए हुए थे उनके बारे में बहुत अच्छे से उनका फीडबैक भी रखे हैं और हमारे सादीलाल सर के भी बारे में, और बहुत ही अच्छे से जयेश भाई सर ने बताया कि हमारा जो बल भाई सर जो आते हैं और बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव हो जाते हैं और जो भी सुनते हैं उनके बातों को, और बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को वो हम सभी को बताते हैं और उनका मेहनत बहुत ही रहता है सभी चीज जितना भी प्रेजेंटेशन देते हैं सारी चीजों का। तो थैंक यू सो मच सर आपको, आप आए और आपका फीडबैक काफी अच्छा रहा। तो इसी के साथ हमारे सामने दिख पा रहे हैं वीर नारायण बाथम सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप भी आइए और 2 शब्द रखिए। थैंक यू राखी बहन, वाह। जी वेलकम सर। मैं बोलना चाह रहा था, अभी अमरनाथ सर जी आए थे तो मैं बीच में बोलना चाह रहा था, बट मैंने कहा नहीं, ये मर्यादा का उल्लंघन होता है। और मेरे को पैनल दे दिया है वीआईपी लोगों के साथ, ऊपर स्टेज पे बैठा दिया, मुझे को होस्ट बना दिया है, तो मैं तो हैंड रेस भी नहीं कर सकता। तो मेरे को तो बड़ा वो रहता है, मैं बोलता नहीं हूँ। बीच में कोई अगर वार्ता कर रहा है, वार्तालाप, तो कोशिश करता हूँ मैं सबकी सुनूं। हमारे हरपुर राज सर का भी मैंने उनकी स्पीच सुनी है। मैं बड़े कितने सज्जन प्रवृत्त हैं यहाँ पे। हमारे सादीलाल सर कितनी अच्छी, इनकी इतनी गजब की उम्र है और वो कितना कॉन्फिडेंस में आती हैं और ऐसे बात समझा के जाते हैं हम जैसों को। बड़ा मुझे बहुत गर्व होता है इस ऑन पैसिमा के युवान के में, क्या बताएं। और तो अभी रमेश बलवाई सर को भी सुना, उनकी तो मैं कैटमो की प्रेजेंटेशन में समथिंग 2-3 बार सुन चुका हूँ, और फिर मैं वीडियो में भी देख उनका ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ। स्क्रीनशॉट में लेके मैं पूरा उनका वो करता रहता हूँ, समझ में आता है उनका एक एक पॉइंट ऐसे बैठ जाता है हंसते हंसते। और मैं तो इंजॉय करने आता हूँ, गो विद द फ्लो। हर मंच पे जाने की कोशिश करता हूँ, हर मंच पर। और मैंने अपने परिचय दिया नहीं है, परिचय का मैं मोहताज नहीं हूँ। सभी मुझे वैसे जानने लगे कि वी नारायण है, ये ग्वालियर से, अनपढ़ है, थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, बोलना सीख रहा है। और मेरा अभी कुछ दिनों से गला इतना गलत पकड़ लिया था क्योंकि वो खानपीन हो गई थी, ज्यादा सम्मान मिला मुझे। मैं अभी 4-5 शादियों में गया
तो उनने मेरा रहन सहन और मेरा थोड़ा बॉडी लैंग्वेज देखा, तो वो सम्मान मिला कि शायद मैंने अभी तक 40 साल 45 साल का मैं हो गया, मैंने आज तक नहीं ऐसा सम्मान देखा। जो आज जो ऑन पैसे की वजह से जो हमारे समाज में भी लोग बाग जागरूक हो गए हैं ऑनलाइन, क्योंकि मैं ऑनलाइन जाता रहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अगर इसको अच्छे से यूज कर लिया ना, तो आप संसार में बहुत कोने कोने से लोग बाग जानने लगे। और सभी मेरे भतीजे जो मेरे सामने बात नहीं कर पाते थे, वो आके मेरे पास आके बोलते हैं, चाचा जी आज मुझको आपसे मिलना है, अकेले में बैठेंगे, थोड़ा कुछ आपसे डिस्कस करना है। तो मुझे वहाँ इतना गर्व फील होता है कि मेरे भाई तो ठीक है, मेरे भतीजे मेरे लिए वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे आज इस ऑन पैसिव ने वो दे दिया है कि समाज इक्वल, एक टू जेड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे गांव में सभी धर्म के लोग रहते हैं। मैं सभी के यहाँ बैठता हूँ, उठता हूँ, सभी और इतना कहते हैं भाई टेलीकॉम में से तुमने क्या किया है। मैंने कहा टेलीकॉम से मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आज मैं बहुत आपके सामने दिख रहा हूँ, मेरा क्या पोजीशन है। वो बोलते हैं यस, तो वो बताता नहीं हूँ मैं अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने अपने इस ऑन पैसिव का मैंने परिवार में अपनी मैडम को भी नहीं पूरा दिल से बताया, मैंने अपने बच्चों को पूरा दिल से नहीं बताया, बट मेरे बच्चे एजुकेटेड हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे बेटे, मेरी बच्ची पढ़ी है मेरे से, और वो ऑटोमेटिक सबको मालूम पड़ गया ऑन पैसिव वो है। और बहुत जबरदस्त शानदार हमारे अमरनाथ सेनापति सर जी का क्या बोलना, टेक्निकल भी है, आध्यात्मिक भी है, उनको कहीं से भी कैसे भी उनको टॉपिक दो बहुत खरे उतरते हैं। उनके पिताजी टीचर थे। मैं अमरनाथ सेनापति सर जी को बारंबार सैल्यूट करता हूँ, बहुत एंगेज रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मैं बहुत सीख रहा हूँ इन्हीं मेरे बड़े भाइयों से, और मेरे गुरु तुल्य ये हमारे सभी आते हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं इन्हीं को देख देख के मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ अब तो, और इतनी बातें करना सीख भी गया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अब मैं भोजन करने जा रहा हूँ, सभी बुला रहे हैं, और सभी आ जाइए, और मेरे साले की शादी है आज, तो अभी भी एंजॉय करना है, तो आप सब लोग निमंत्रण है। और डिजिटल के द्वारा ये अपना टेक्नोलॉजी वो कनेक्ट के थ्रू ऑनलाइन भी रह सकते हैं, मगर मर्यादा में अभी अपन को मीटिंगें रखनी है, बाद में रखेंगे वर्चुअली। तो सभी लोग अपने एंजॉय कीजिए, और थैंक यू। मुझे इतना झेला, और कम बोलना आता है, मुझे बोलना नहीं आता है, थोड़ा सा सभी को माफ कर देना। थैंक यू रागी बहन, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू, ओवर टू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपका जो शेयरिंग था बहुत ही अच्छा रहा, और आप बहुत ही एक एक्टिव पर्सन हैं। आपको जितना भी मंच पे जाते हैं हर जगह आपको देख पाते हैं हम लोग सभी को, और आपको बहुत ही नॉलेज है। आप भले ही बोलते हैं कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से नॉलेज रखते हैं, और उन पैसे के बारे में तो सारे चीजों को आप बहुत ही बेखूबी से जानते हैं। आप बोलते हैं बहुत ही अच्छे से, और सभी का फीडबैक बहुत ही अच्छे से रखे। थैंक यू सो मच सर आपका। और इसी के साथ हमारे सामने दिख पा रहे हैं अजीत सिंह सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और दो शब्द रखिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के इस मंच पर उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट एंड पार्टिसिपेंट को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन। मैं अजीत सिंह बिहार से। तो आज के हमारे रमेश अलुवाई सर ने कैटमो के ऊपर वंडरफुल माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके उन्होंने समझाया। मेरी माइंड हिल गया सुनकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सभी को ऑन पैसे में आकर बहुत गर्वान्वित हो रहा है कि हम सभी ने
क्या हासिल कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बस इतना ही बोलकर मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू। थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत ही अच्छे से फीडबैक को रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सही बोल रहे हैं कि हमारे जो बल्लभ भाई सर हैं वो एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, और आपने भी बहुत ही अच्छे से उनको देखा और उनको समझा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी वेलकम। इसी के साथ हमारे सामने दिख पा रहे हैं आनंद कुमार सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप भी 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे। थैंक यू मैम, मेरे को जी ओपीओ वेलकम है सर। फाउंडर उड़ीसा मंच पर बुलाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस मंच पर विराजमान सब होस्ट, को होस्ट, स्पेशल गेस्ट अमरनाथ सेनापति सर, रमेश बल्लभ भाई जी और बिराना जी का मैंने सुना, जो सर के मिशन और विजन के बारे में सर ने एक्सप्लेन किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कैटमो को अगर हमने ऑन पैसिव को समझना है तो कैटमो जो CATMO को जो पर्सन समझ गया, डेडिकेटेड पर्सन समझ गया, वो ऑन पैसिव को समझ जाएगा। और जो कैटमो के मीनिंग को नहीं समझा, CATMO, अगर उसमें से हम एक वर्ड को भी निकाल दें तो कैटमो का अर्थहीन हो जाता है। तो इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है और डेडिकेशन के साथ किसी भी मंच पे जाते हैं, हम सीखने के लिए जाते हैं। आपका मंच 6:30 बजे स्टार्ट होता है। अनफॉर्चुनेट मैं ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम होता है। आज संडे है तो आज संडे मैंने ये मंच ज्वाइन किया। अमरनाथ सेनापति सर को मैं सुनता रहता हूँ, बहुत एक्टिव पर्सन है और बहुत डेडिकेटेड हैं। तो डेडिकेशन के साथ हम लोगों को सीखने की जरूरत है, तभी हम सर के मिशन और विजन को कंप्लीट कर पाएंगे। डेडिकेशन हम में होनी चाहिए। और मेरी ज्वाइनिंग ऑन पैसिव में जनवरी 2022 से है, तो तब से लेके आज दिन तक मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, 1 भी % नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि विद ऑन पैसिव हम हीरो हैं, विदाउट ऑन पैसिव हम जीरो हैं। ऑन पैसिव ने जो वैल्यू, ब्रांड वैल्यू हमको दी है, उस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज दिन तक जो सर ने किया है, ना किसी कंपनी ने पहले किया है, ना प्रेजेंट टाइम में कोई सोच रहा है और ना आने वाले टाइम में कोई सोचेगा। तो हम सबको सर के साथ मिलके चलना है और उनके मिशन और विजन को कंप्लीट करना है। और हम लोग कहते तो हैं सर के मिशन और विजन को, लेकिन हम लोग उनके मिशन और विजन को समझ ही नहीं पाए हैं। हम लोग सिर्फ एप्पल 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 चाहिए हम लोगों को, हम लोग सीखने की कोशिश नहीं करते, हम लोग डेडिकेशन से अपने टूल्स को यूटिलाइज नहीं करते। किसी भी मीटिंग में हम जाते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए जाते हैं कि हम लोगों को एप्पल कब से मिलेंगे, लेकिन हम लोग सीखने की इच्छा से नहीं जाते। मैं जब कभी भी किसी मंच पे जाता हूं तो एज ए स्टूडेंट जाता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं, चीजें सीखने की कोशिश करता हूं, ताकि हम आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमारे और भी भाई बहन जो ऑन पैसिव में आएंगे, एज ए एफिलेटेड आएंगे, तो उनको सिखाने का काम हम लोगों को ही करना है। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग सिखा पाएंगे। कंपनी की बेसिक्स नॉलेज हम लोगों को होनी बहुत जरूरी है। कंपनी का वर्क क्या है इसके बारे में भी हम लोगों को नॉलेज होनी जरूरी है। मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचे तो हम लोगों में से अगर मैं कहना चाहूं तो 60% लोगों को भी अभी हमारे बैक एंड या बैक ऑफिस का भी नहीं पता होगा। तो हम कैसे सर के मिशन और विजन को कामयाब करेंगे, उसको हम सीख कर ही कामयाब कर सकते हैं। अगर हम में डेडिकेशन है, सीखने की इच्छा है, तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे। तो सीखते रहिए और थैंक यू मैम, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत ही अच्छे से आपने फीडबैक को रखा, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको। और आपने सही कहा कि हमें जितना भी वेबिनार में अटेंड करना चाहिए, सीखने की इच्छा से जाना चाहिए। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो आने वाला जो लोग रहेंगे, एफिलेट रहेंगे, उसको हम लोग समझाएंगे कैसे। तो हम लोगों को बेसिक नॉलेज हमेशा ही रखना चाहिए। और बहुत अच्छे से आपने
बताया कि आप कभी भी नेगेटिव नहीं हुए हैं और ना ही हमें नेगेटिव होना है किसी को, और हमेशा पॉजिटिव ही रहना है और हम लोगों को एज सर के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। तो थैंक यू सो मच सर। और आपने भी कैटमो के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, तो उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से फीडबैक रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इसी के Hello, साथ में यस सर। give me my chance for feedback. जी जी, मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए, आप भी 2 शब्द Yes, रखिए। thank you so much. आपकी जी। होस्टिंग कर रहे राखी परीक्षित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने चांस मांगा इसके लिए सॉरी। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि रियली आज हमारे रमेश भाई साहब, मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि जो आपने कैटमो समझाया, जितना फीडबैक दिया जा रहा था, आसान नहीं है। कैटमो आपने बहुत गहराई से समझाया है, तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक करता हूँ। रियली आपने पूरा टॉपिक कैटमो पे ही बिल्कुल आपने प्रेजेंट किया है। तो मैं साथियों कह सकता हूँ कैटमो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लर्निंग फॉर मी। हम सभी के लिए सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट है। हम अपनी बिजनेस को कैसे समझें, ये बात इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग फीडबैक दे पा रहे हैं। हमारे बलवाई सर ने जिस चीज को डिफाइन करने का प्रयास किया है, तो बहुत डीपली बात है, क्योंकि उन्होंने उसको ऐसे डिफाइन किया, एक पूरा चैप्टर बन गया है। इस चैप्टर को उन्होंने शॉर्टली ला करके रखा है। और शॉर्टली लाने का मतलब उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि आप कैटमो समझ जाएंगे तो समझिए आप ऑन पैसिव का थोड़ा सा अंश समझ पाए हैं। तो ऑन पैसिव बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र में जितनी अधिक डुबक लगाएंगे, उतना हम लोग चीज समझ पाएंगे। तो साथियों, बिल्कुल आप लोग विस्टेड रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक योर माइक के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक आप यू आए और आचार्य आपका सर। फीडबैक। कंटिन्यू सिस्टर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपका भी फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा। और आपने सही कहा कि हमारे जो रमेश भाई सर हैं, बहुत ही गहराई से हम लोगों को समझाएँ, और आपने सही कहा कि ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोगों के बारे में, कि हम लोग को बिज़नेस को कैसे समझना है, तो हम लोग उसके लिए कैटमो का समझना होगा। तो बहुत ही अच्छे से आपने अपना फीडबैक रखा, और आपने सही कहा कि हम लोगों का जो पैसिव जो है बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको एक-एक पार्ट में समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ही बड़ा कंपनी है और एक समुद्र है, उसी का एक छोटा-सा बूँद है कैटमो, तो उसको भी समझना बहुत बढ़िया है, बड़ा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक रखा। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, हमारे इस मंच पे दिख पा रही हैं डीपी में तो लेडीज हैं, तो संदीप कुमार मोस्ट वेलकम, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे इस मंच पे। हेलो। यस, यस मोस्ट वेलकम सर। यस राखी मैम, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश कस्बा लोनी से बिलोंग करता हूं, और आज का सेशन जो बहुत ही जबरदस्त हमारे रमेश बल्लभाई का जो रहा, उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो हमारे किसी भी जो है नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव करने में किसी भी तरह की जो है कसर छोड़े, चाहे वो कोई भी पॉइंट रहा हो, चाहे। और इस चीज को जो है मैं एक बात और बीच में डालना चाहूंगा कि जो भी लोग जो है नेगेटिव रहते हैं ना, वो अगर आज का प्रेजेंटेशन देखे होंगे, तो मैं समझता हूं कि 100% वो आज पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर वो लोग केवल 3 चीजों को जो है अगर इसमें जो है अपने मन के अंदर उतार लेंगे, फर्स्ट, हम ऑन पैसिव क्या है, सेकंड, हमें ऑन पैसिव करना क्या है, क्यों करना चाहिए, और थर्ड, जो ऑन पैसिव का जो कंपैरिजन जो दिखाया सर ने वो। और इसी के साथ एक चीज और सर ने जो बताई कि हम लोगों को जो और कंपनियों को इतना समय जो लगा, जिसमें जो है कई कंपनियों का जो नाम लिया, इंटेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, IBM, एप्पल,
फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सबको जो है किसी को 16 साल, 10 साल, 8 साल, 6 साल अगर लगा, तो वो समय हमें अभी कितना समय हुआ है? हमारी कंपनी तो अभी बॉर्न हुई है, अभी तो जन्म ही लिया है, अभी कितना समय हुआ है? और आप देखिए, हम आज से, अभी से ही जो है हम एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं। अपने जो है जन्म से पहले ही यूनिकॉर्न होना जो है हमारे लिए कितने गर्व की बात है। तो ये चीजें अगर कोई भी पर्सन, हमारा कोई भी ऑन पैसिवियन जो नेगेटिविटी की तरफ अगर बढ़ रहा है, केवल इन 3 चीजों को अगर देख लेगा ना, वो तुरंत एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ एक बार जो है अपने दिमाग में उतारने की जरूरत है। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा हमारे रमेश बल्लभ भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और इसी का साथ जो है मैं अपने अमरनाथ सर जी को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया। और हमेशा जो है टेक्निकल यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है, और मैं हमेशा कुछ भी चीज हो उसको जो है पकड़ने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा जो है ऑन पैसिवियन स्टूडेंट ही रहना चाहूंगा। और मैं आपके बीच आपका प्यारा वीरेंद्र कुमार, ऑन पैसिवियन स्टूडेंट। थैंक यू राखी मैम, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मंच पर उपस्थित सभी जनों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आप आए हैं और आपने भी बहुत अच्छे से हमारे वल्लभ भाई सर के बारे में बताया कि सर ने बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट को रखे हैं और उन्होंने एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है। और आपने सही बोला कि जो भी नेगेटिव पर्सन है, अगर वो आज का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो 100% पॉजिटिव हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आप इस मंच पे आते हैं और हमेशा टेक्निकल सेशन को एंजॉय करते हैं और सीखते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत अच्छा से फीडबैक रखा, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो इसी के साथ में हमारे इस मंच पे दिख पा रहे हैं दौलत राम सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए आप भी हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे। थैंक यू राखी मैम। मैं दौलत राम पंजाब से ऑन पैसिव वो फाउंडर उड़ीसा मंच के रचयिता अमरनाथ सेनापति, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रमेश बालभाई सर ने आज जो कैटमो के लिए हमें स्क्रीन पर अपना प्रेजेंटेशन दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। कैटमो को हम समझते भी नहीं, जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आज पॉइंट टू पॉइंट बहुत डीपली हमें उसके बारे में बताया। और ये भी बता दिया कि जैसे सी में ए नहीं होगा, उसमें भी बहुत हमें उसका जैसे जानते नहीं थे। तो सी का जैसे उन्होंने बताया कि कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन है, ए से ऑटोमेशन है, टी से जैसे टारगेट ट्रैफिक है, एमओ से मनी फॉर ऑल, और ऑटोमेशन बेनिफिट के बारे में भी उन्होंने जो हमें बताया, तो बहुत अच्छा लगा। उनका जो जिसका शेयरिंग प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही लाजवाब। वैसे वो हमेशा से उनका जो शेयरिंग रहता है वो बहुत लाजवाब रहता है। सब कुछ सुना है मैंने। बीर नारायण सर का भी धन्यवाद करूंगा, अशोक साथिया सर ने भी बहुत अच्छा बोला है, सब ने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करूंगा ऐश मुहारे सर का, जिन्होंने कि हमें इतना बड़ा परिवार दिया, और परिवार हमारा आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। कल हम जानते नहीं थे किसी को भी, आज सबको जान रहे हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू, वी आर सो टू बी नॉट, थैंक यू। ओवर टू थैंक यू होस्ट सो मच राखी। सर, थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा और आपने भी केटमो को बहुत अच्छे से समझे। और हमारे वल्लभ भाई सर ने जो केटमो के बारे में बताया उसको बहुत ही अच्छे से आपने भी हम सभी के समक्ष बताएं, और किस तरह से ऑटोमोशन है उसको भी बहुत अच्छे से बताएं। और आप बहुत ही एक एक्टिव पर्सन हैं, हमेशा अपना एक्टिविटी दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे इस मंच पे आए और 2 शब्द रखे उसके लिए। तो इसी के साथ हमारे सामने दिख पा रहे हैं केतन कुमार सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और आप भी 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे। थैंक यू राखी बेन, थैंक यू सो मच वेलकम। ओडिशा मंच पर बुलाने के लिए। थैंक यू, आभार। अमरनाथ सेनापति सर को नमस्कार, जो होस्टिंग अच्छी तरह से किया था।
उसके बाद कोस्टिंग राकीब मैम आपका भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे प्रेजेंटेशन रमेश सर हलवाई ने बहुत अच्छी तरह से नॉलेज प्रोवाइड किया है कैटमो के बारे में। मैंने कैटमो के बारे में मैंने 3-4 बार सुना है, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और बस रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार इसी तरह प्रेजेंटेशन सबको देते रहिए। सबको हमारे ऑन पेशी में यही कैटमो के बारे में नॉलेज की बहुत आवश्यकता है, तभी तो सभी लोगों को समझ में आएगा कि हमारा ऑन पेशी क्या है। तो मेरी बात को इनाम देता हूँ। थैंक यू सो मच राकी मैन। और तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने सही कहा कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो हमारे कैटमो के बारे में आज वल्लभ भाई सर बताएँ, उसके बारे में बताएँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने 2 शब्द रखा उसके लिए, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे मंच पे दिख पा रही हैं अनीता दास मैम, तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आप भी 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे। ओके, थैंक यू राखी सिस्टर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ओपी फाउंडर उड़ीसा के मंच पे जितने भी हमारे होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेट सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे जो अभी सर ने जो प्रेजेंटेशन दिए, रमेश भाई ने अभी हम सुने, बहुत सुंदर कैटमो के बारे में क्या कहना, लाजवाब, वंडरफुल। हम लोग को मंच में आके यही सब तो देखना और सीखना है। बहुत अच्छा सर, आपका प्रेजेंटेशन जो आज रहा ना, सब चीज को जो सर कैटमो को लेके लास्ट तक, सच में जो अनपेसिव क्या है, अनपेसिव हमें क्यों करना है, सारा चीज को जो सर हम देख रहे थे बारीकी से, आपका बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा धन्यवाद। आपका मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ इसके पहले भी, लेकिन जब जब जहाँ आए हैं सर, इसी तरह ज्ञान का को भंडार को उठा के ला के दिखाते हैं सर। बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे रमेश बाल भाई सर को, हाँ, समझने और समझाने में भी अंतर होता है। आपका समझाने का जो चीज आप दिखाए हम लोग के यहाँ शैली में, सारा चीज दिख रहा था। जिसको इंग्लिश आता है इंग्लिश में पढ़ के, जिसको हिंदी आता है हिंदी में पढ़ के, सारा चीज को कैटमो के बारे में सर। और यही सब तो हम लोग का मंच में हर चीज को दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन क्या करें, अभी जैसे हम थोड़ा सा में है, नहीं देख पा रहे हैं, जैसे बहुत मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे अमरनाथ सेनापति का मीटिंग में देखे फ्री है तो थोड़ा आ गए, और आ गए तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें आज ये सबको देखने को मिला। और जहाँ भी सर जाते हैं, हमारे अमरनाथ सेनापति तो है ही टेक्निकल पर्सन, लेकिन जिस मंच में जाते हैं, बहुत सारे हमारे लीडर लोग का जो सुनते हैं अच्छा ही लगता है। और अभी हमें हमारे एस सर ये प्लेटफॉर्म जो दिए हैं, इसमें सीखने का ही एप्पल्स तो आते ही रहेगा। जैसे कोई सर ने अभी बोले ना कि सब कोई करते हैं ना कि एप्पल्स कब आएगा, सबको चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जो सीखने का सिखाने का जो मंच चल रहा है, पहले ये अगर हम लोग सीख लेते हैं, एप्पल्स तो आना ही है। और वो तो सर जो बोले हैं ना, जो सीखेंगे उनको भी मिलेगा, जो नहीं सीखेंगे उनको भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो भी यूनिट टू विनिट का जो नारा स्लोगन जो है, यहाँ जो भी इन किया है उनको मिलेगा। लेकिन हमें तो भी कि कितना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं क्यों ना सीखूं, मैं क्यों पीछे रहूं। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक इधर उधर के कारण नहीं हो पाते हैं हर जगह प्रेजेंट, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। ओके राखी सिस्टर, ओवर टू यू, यू आर सो यूनिट टू यूनिट। जय जगन्नाथ, जय एनपीसी। थैंक यू सो मच मैम, आपने आए हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा। और आपने सही बताया कि हमारे जो वल्लभ भाई सर हैं, वो बहुत ही ज्ञान के भंडार को उठा के हम लोगों के सामने लेके आते हैं। और बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने हमें जिनको हिंदी आता है उनको हिंदी से टाइप करके रखे हुए हैं, और जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश समझ सकते हैं। और वो हमेशा से ही बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं और बहुत अच्छे से सारे चीज़ों को समझाते हैं इजीली।
तो आपने बहुत ही अच्छे से समझा है कैटमो को, तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपको। और ये हमारा ये मंच है सीखने सिखाने का, तो हमेशा यहाँ टेक्निकल सेशन होते रहता है और हम लोग सीखते रहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं हमारे अमरनाथ सेनापति जो इस मंच के रचयिता हैं, तो उनको मैं मोस्ट वेलकम करूँगी। आइए सर आप, और मंच का संचालन को आप आगे कीजिए। बढ़ाइए। थैंक यू प्राची सिस्टर, आपने समय का थोड़ा ध्यान रखिए। तो सुज्ञानी पानीग्राही सर आप आइए, तो सब रखिए। वेलकम सर सुज्ञानी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मुझे ओपी फाउंडर ओडिशा मंच पर एक बार फिर दोबारा बुलाने के लिए थैंक यू सर। आज जो हमारा प्रेजेंटेटर सर रमेश सर कैटमो के बारे में जो समझाए सर, बहुत अच्छे तरह से समझाए सर। जैसे कि जियो का एग्जाम्पल दिया, जो पहले फ्री में दे दिया, और जो आए थे टाटा डोकोमो, ये सब जो थे सर उसको विलुप्त कर दिया। सबका मैं शेयरिंग सुना सर, शादीलाल सर का सुना, जितेश सर, अशोक सखिया सर, अजीत सिंह सर, आनंद कुमार सर, संदीप सर, दौलत राम सर, केतन कुमार सर, अनीता दास मैडम का, सबका बहुत सुंदर तरह से फीडबैक दिए सर रमेश भाई जी के लिए सर। और मैं एक बार बोलना चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई एक बार जरूर डॉक्टर बनेंगे सर, लगे रहो। सब कुछ नेछावर कर दो एमपीएससी के लिए, जरूर डॉक्टर बनेंगे सर। थैंक यू राखी बारिक मैडम सर, आपका होस्टिंग बहुत शानदार। और अमरनाथ सेनापति सर को बहुत थैंक यू धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जो सर हम लोगों को ऐसे चुने लोगों को हमको सामने लाते हैं, जो कि हमको कुछ बहुत सीखने को मिलता है सर। थैंक यू अमरनाथ सर, थैंक यू। ओवर टू अमरनाथ सर। सुज्ञानी पानीग्राही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप मंच पे आए, दो शब्द रखे। मैं राजकुमार सर को थोड़ा सुनना चाहता हूँ। कश्मीर सर आप आइए, दो शब्द जरूर रखिए सर, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू अमरनाथ सेनापति जी, आपने मुझे मंच पे आने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज रमेश भाई वल्लभ भाई जो हैं, ये इनको पहले भी मैंने बहुत बार सुना है, तो बहुत जबरदस्त बोलते हैं। और आज इन्होंने सारे पत्ते खोल दिए, क्योंकि कैटमो के बारे में तो सभी की बैटरी वगैरह जो डाउन हुई थी वो चार्ज कर दिया इन्होंने। तो क्योंकि ये इतना ऐश मुफारे सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त सभी के लिए सोचा है। जरूरी नहीं है फाउंडर, यहाँ जो यूजर भी आएंगे, यहाँ कस्टमर आएंगे, तो उनके लिए भी बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ा समुंदर है। तो इतना मतलब जबरदस्त प्लान बना के उन्होंने रखा है। जैसे ही सिस्टम कंप्लीट होगा तो मैं कहता हूँ सभी ही अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि जब उनके पास इनकम आएगी तो अच्छे काम में ही लगेगी। तो जैसे हमारे ऐश मुफारिक की जो उनकी सोच है, उन्होंने हमें ये फाउंडर मेंबरशिप दी है, तो उन्होंने सभी के लिए अच्छा ही सोचा है। मैं कह रहा हूँ सभी के लिए ये किस्मत वाले हैं जो हमें ये मिला है, तो बहुत जबरदस्त है। उन्होंने आज रमेश भाई को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त सबको हिला के रख दिया। ये बहुत जबरदस्त प्लान है, क्योंकि आगे पता क्या होगा, ये जितनी भी कंपनियां है ना, तो ये जो सिस्टम ऑन पैसिव ला रही है, जैसे ये टूल बना रही है, तो ये इतने जबरदस्त होंगे, क्योंकि सभी उनको जैसे ही सिस्टम कोई नया आता है तो पुराने सिस्टम को लोग छोड़ते हैं, नए सिस्टम में आ जाते हैं, वैसा ही सिस्टम बन रहा है। थैंक यू अमरनाथ सेनापति जी, ज्यादा नहीं बोलते हो, टाइम भी कम है, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, दो शब्द रखें। देखिए, जब भी हम लोग शेयरिंग रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट क्या है ना, प्रेजेंटर को अप्रिशिएट करेंगे, उनके लिए थोड़ा देखिए, जब प्रेजेंटर इतना मेहनत करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, उनके लिए दो शब्द रखना चाहिए। मंच को सम्मान दीजिए,
अपना वाणी को विराम दीजिए, क्योंकि जब आपको गेस्ट के रूप से, प्रेजेंटर के रूप से बुलाया जाए, तभी आप बहुत सारा शेयरिंग रखिए, अपने आप को ऐसा तैयार बनाइए। यहाँ से आइए, पहले शेयरिंग लेते रहिए, 2 मिनट में अपना शेयरिंग हमेशा कैसे 2 मिनट में खत्म करेंगे। जब अपना वेबिनार क्रिएट करते हैं, टाइमर पे जाइए, 2 मिनट सेट करिए, क्या बोलना है डायरी पे लिखिए और उसको बोलिए, फिर आप उसका रिकॉर्डिंग सुनिए, तभी मजा लगता है, आप अपने आप को एक्टिव स्पीकर बना पाएंगे। तो मैं अनीता श्रीवास्तव सिस्टर है, उनसे 1 मिनट में शेयरिंग सुनना चाहता हूँ। वेलकम सिस्टर, आप आए दूसरा रखिए। शायद अनीता सिस्टर नेटवर्क में नहीं है, तो आज के लिंक क्रिएटर कावेरी राउत सिस्टर को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। यस अनीता सिस्टर आ गई। यस वेलकम वेलकम अनीता सिस्टर, आप आइए। यस 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 यस